Mhm. Okay, so good morning, guys. After revision, we'll start with our chapter, and today we are going to start with dual nature of light. Dual nature of light. Okay, so light has dual nature. ये तुम लोगों ने सुना भी होगा अभी तक, ठीक है। नंबर वन इज वेव नेचर या फिर पार्टिकल नेचर, पहले लिख देते हैं। नंबर वन इज पार्टिकल नेचर, जो हम लोगों को न्यूटन ने बताया था, ठीक है। दैट लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस्कल्स, ये तुम लोगों ने सुना भी होगा, न्यूटन की थियरी इतनी तुम लोगों ने पढ़ी होगी शायद से। एंड नंबर टू इज वेव नेचर। वेव नेचर कभी तुम लोगों ने सुना है लाइट का? लाइट का वेव नेचर कभी किसी ने सुना है? तो नंबर टू इज वेव नेचर, एंड दिस थियरी वाज गिवन बाय यंग्स, ठीक है। ओके, तो वेव नेचर भी तुम लोगों ने सुना होगा और पार्टिकल नेचर भी तुम लोगों ने थोड़ा बहुत तुम लोगों को आइडिया होगी ड्युअलिटी के बारे में, ठीक है। तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का कंसेप्ट जो है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड याद रखो, लाइट बिहेव्स एज बोथ, नंबर वन इज वेव एंड नंबर टू इज पार्टिकल, ठीक है। तो ये क्यों और कैसे, वो हम लोग आज देखने वाले हैं कि ये हम लोगों को कैसे पता चला, शॉर्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, इनमें अगर मैं पहले तुम लोगों को एक सिंपल थिंग बताने जाऊं तो पार्टिकल नेचर इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस नेचर, एंड वेव नेचर इज अ कंटिन्यूअस नेचर। अब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूअस? तो देखो, कंटिन्यूअस नेचर में एनर्जी जो है वो स्टेडीली कम होते जाती है, ठीक है। कंटिन्यूअस नेचर में एनर्जी जो है इट विल डिक्रीज स्टेडीली, इट विल डिक्रीज स्टेडीली। एंड डिसकंटिन्यूअस में एनर्जी जो है इट विल डिक्रीज डिसकंटिन्यूअसली। लेट मी रिपीट अगेन, in continuous nature energy will decrease steadily, and in discontinuous nature energy will decrease discontinuously। तो इसका मीनिंग क्या, वो देखते हैं। देखो, समझो तुम लोग किसी एक हाइट पे से नीचे आ रहे हो, ठीक है, या फिर किसी एक स्पेसिफिक हाइट पे से तुम लोग एक बॉल को ड्रॉप करने वाले हो। अब हाइट पे से बॉल को जब हम लोग ड्रॉप करेंगे, हाइट पे से बॉल को जब हम लोग ड्रॉप करेंगे, तो समझ लो तुम लोगों के पास दो सिनेरियोज है। एक है ऐसे इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ कर्विलिनियर प्लेन, ठीक है। एंड सेकंड इज समथिंग लाइक दिस, स्टेयरकेस लाइक, ठीक है। एक जगह से तुम लोग स्टेयरकेस से उसे फेंक रहे हो। अब मुझे बताओ, बॉल की एनर्जी ऊपर बहुत हाई रहने वाली है, तुम लोगों ने सुना पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। एनर्जी तो ऊपर की तरफ बॉल की एनर्जी बहुत हाई है, और वो जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है। अब मुझे बताओ कहाँ पे बॉल की एनर्जी स्टेडीली कम होगी एंड कहाँ पे बॉल की एनर्जी अनस्टेडीली मतलब डिसकंटिन्यूअसली कम होते जाएगी। कहाँ पे बॉल की एनर्जी कंटिन्यूअसली कम होनी चाहिए और कहाँ पे बॉल की एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली कम होनी चाहिए, बताओ। देखो, यहाँ पे समझ लो पोटेंशियल था 12 का, ठीक है। ओवर हियर हाइट इज एट 12 जूल्स या फिर किलो जूल्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ भी हो सकता है। हम लोगों को एनर्जी के यूनिट से भी लेना देना नहीं रखना है, सिर्फ ये यहाँ पे एनर्जी 12 की है एंड यहाँ पे 0 है। एंड अब मुझे बताओ, अगर हम लोग, विशाल करेक्ट बोल रहे हो, अगर हम लोग यहाँ से एक बॉल ड्रॉप कर रहे हैं, ये बॉल रोल होते हुए, ये बॉल जैसे जैसे रोल होते जाएगा इसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली कम होते जाएगी। गाइस, आर यू फॉलोइंग इट? इसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली कम होते जाएगी, आर यू फॉलोइंग इट? ठीक है। एंड उसी बदले जब तुम लोग इधर से बॉल को ड्रॉप करोगे, समझ लो यहाँ पे इसकी एनर्जी 12 थी, ठीक है। 12 जूल्स, किलो जूल्स, इट कैन बी एनीथिंग, हम लोगों को यूनिट अभी नहीं देखना है, हम लोगों को सिर्फ कंसेप्ट समझ के लेना है। तो यहाँ पे 12 से क्या होगा, पहले 10, देन 8, देन 6, 4, 2 एंड 0, ठीक है। ओवर हियर इट विल डिक्रीज डिसकंटिन्यूअसली, zup, 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 एंड ठीक है। तो वैसे टप 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 करके नीचे गिरता है, तुम लोगों ने बचपन में कभी किया भी होगा ये, तुम लोगों ने पता होगा तुम लोगों को, वो प्लास्टिक का बॉल अगर हम लोग बचपन में ऐसे तरीके से छोड़ देंगे या फिर बच्चे कभी छोड़ देते तो टप 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 करके डिसकंटिन्यूअसली उसकी एनर्जी कम होते जाती है, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस नेचर एंड डिसकंटिन्यूअस नेचर। गाइस,
पहले मीनिंग समझ लो, फिर लाइट इसे कैसे शो करती है वो भी हम लोग देखेंगे, बट पहले मीनिंग समझ लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। अब लाइट ये कैसे शो करती है वो देखने से पहले हम लोगों को वेव क्या रहती है वो देखना है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेव। ठीक है। अगेन लेट मी रिपीट वंस अगेन, लाइट शोज टू नेचर्स, नंबर वन इज पार्टिकल नेचर, नंबर टू इज वेव नेचर। आज हम लोग ये दोनों नेचर देखने वाले हैं, बट पहले पार्टिकल नेचर क्या और वेव नेचर क्या वो हम लोगों ने देखा। पार्टिकल नेचर इज अ डिसकंटिन्यूअस नेचर, जहां पे एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली कम होते जाएगी, एंड वेव नेचर इज अ कंटिन्यूअस नेचर, जहां पे एनर्जी ऐसे कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी। ठीक है। तो अभी के लिए लिख दो, एंड फिर मुझे बताओ कि तुम लोगों ने कभी इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा है? इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, दो वेव्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरफेयर करती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये पढ़ा है क्या? फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा था ये कभी? ओके, नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो अब इंटरफेरेंस यहाँ पे मुझे पढ़ाने का काम नहीं है, तो मैं तुम लोगों को वो डायग्रामेटिकली बताते बैठने के बदले आई जस्ट शो यू फ्यू इमेजेस, तुम लोगों को उस इमेजेस पे से पता चल जाएगा। ये डायग्राम बना लो तब तक मैं एक इमेज निकालता हूँ। विल सी अ वीडियो, विल सी अ वीडियो, इमेज एंड ऑल देखने के बदले विल सी अ वीडियो। ठीक है। तो जो ऊपर हम लोगों ने लिखा था दैट वाज जस्ट अ रिवीजन, तो दैट इज टोटली अप टू यू गाइस कि तुम लोगों को ऊपर का लिखना है या नहीं लिखना है। ठीक है। गिव मी मिनट गाइस, लोड हो रहा है। ओके। तो गाइस चलो कंटिन्यू करते हैं। तुम लोगों को मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ वेव्स के बारे में। ठीक है। वेव्स, दो वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कैसे करती है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो यूजुअली हम लोग डायग्राम्स, मतलब फिजिक्स में तुम लोग जब सर पढ़ाएंगे तो डायग्राम्स एंड ऑल बहुत सारी चीजें बता के एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी के लिए हम लोग ये डायरेक्टली एक छोटा सा वीडियो देख के एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है। इट इज क्वाइट इजी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। ठीक है। मुझे मेरा टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा, एंड केमिस्ट्री में हम लोगों को वो सारी चीजें पढ़नी है नहीं, तो जस्ट शॉर्टकट में हम लोग थोड़ा इसको कंप्लीट कर देंगे। जस्ट अ मिनट, आई थिंक माय लैपटॉप इज फ्रोजन। ओके, लेट मी रिस्टार्ट इट।
Okay, so hopefully it will work properly now. Yes, ओम, गेट क्रैक की है मैंने। तो चलो गाइस, थोड़ा सा मैं इसे आगे लेके जा रहा हूँ। डोंट वरी, तुम लोगों को सिर्फ वीडियो में क्या हो रहा है वो समझना है, नथिंग एल्स। तो ओके, तो नाउ दिस गाय विल शो यू सम वेव्स। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ वो वेव्स जो है वो देखनी है। ओके गाइस, तुम लोगों को दिख रहा है क्या? या साउंड इज नॉट देयर? अब यहाँ पे मैंने जो वीडियो पॉज करके रखा है, दैट पार्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों को समझ के लेना है। ठीक है, इस वीडियो को इग्नोर करो अभी 2 मिनट के लिए। वीडियो को इग्नोर करो अभी 2 मिनट के लिए, डजेंट मैटर। ओके, मैंने वीडियो अभी पॉज करके रखा है। हम लोगों को जो अभी इमेज है वो अंडरस्टैंड करके लेनी है। ठीक है, दिस इमेज वी हैव टू अंडरस्टैंड, बट यू थिंक इज फ्रोजन नाउ, राइट नाउ। ओके, यस गाइस, आई एम बैक। ओके गाइस, आई एम। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? गाइस, एम आई ऑडिबल? ओके, सो कैन यू सी द इमेज राइट नाउ? ये इमेज तुम लोगों को दिख रही है अच्छे से? इज इट विजिबल? नाउ आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट फुल स्क्रीन। ठीक है, ये इतना ही सफिशिएंट है हम लोगों के लिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो जरा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है वो जरा दिखता है ना। तुम लोगों को ये बीच में डार्क लाइन दिख रही है, मतलब लाइंस दिख रही है बीच में? तुम लोगों को ये बीच की तरफ लाइंस दिख रही है क्या गाइस? कैन यू सी दीज लाइंस? ओके, अब वेव का इंटरफेरेंस, दो वेव्स कैसे इंटरफेयर होते हैं तुम लोगों ने देखा होगा। वो दो बॉल्स लेके वेव जनरेट कर रहा था, थोड़ा सा इसे पीछे करने की कोशिश करता है। हाँ, देखो, फर्स्ट ही वाज हैविंग वन ओनली वन बॉल। ठीक है, पहले इनके पास, उसके पास पहले एक ही बॉल था। देन ही टुक टू बॉल्स एंड ही स्टार्टेड जनरेटिंग वेव्स। इन्होंने दो बॉल्स लिए और वेव्स जनरेट करना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद हम लोगों को ये ऐसा कुछ पैटर्न दिखा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को ये ऐसा कुछ पैटर्न दिखा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब दो वेव्स जब इंटरेक्ट कर रही है, दो वेव्स जब इंटरेक्ट कर रही है, तो ये ऐसा वियर्ड पैटर्न क्यों जनरेट हो रहा है वो अभी हम लोगों को समझ के लेना है। तो चलो देखते हैं। तो
Now my green screen must be visible. Okay, hopefully it will not lag now. तो चलो, अब वेव नेचर अभी हम लोग समझ के लेने वाले हैं कि व्हाट इज वेव नेचर। हम लोग वेव नेचर समझ के लेने वाले हैं। अब वेव नेचर कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग लाइट का। तो देखो, लाइट के वेव्स दो टाइप से इंटरेक्ट कर सकते हैं, या फिर वेव्स जो है वो दो टाइप से इंटरेक्ट कर सकते हैं। कैसे वो इंटरेक्ट कर सकते हैं? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेव्स सेम मैनर में इंटरेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, waves can interact in same manner, waves can interact in same manner, ठीक है। मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अगर दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इट इज अ वेव। तुम लोगों को पता होगा वेव ऐसे ऐसे जाती है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी सी आधी सी वेव बना के रखी है, ठीक है। एंड तुम लोगों को ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज इन फेज इंटरेक्शन या फिर इन फेज इंटरफेरेंस। ये दोनों एक ही फेज में आ गई। अब इसका अगर मैं तुम लोगों को मीनिंग फिजिकली समझाने जाऊं तो देखो, समझ लो कि यहाँ पे तुम लोगों में से कोई दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, खड़े हैं समझ लो, एंड यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है। एंड तुम लोग दोनों मुझे आवाज दे रहे हो, सर सर, ठीक है। एंड जब तुम लोग दोनों मुझे आवाज दोगे, दो जन अगर मुझे सेम डायरेक्शन से आवाज दे रहे हैं, तो मुझे बताओ इन दोनों का आवाज क्या होगा? इट विल एम्पलीफाई या इट विल डी एम्पलीफाई? ये बढ़ेगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी या इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी? व्हाट डू यू थिंक? इसकी इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए या इसकी इंटेंसिटी कम होनी चाहिए? ओके, इट्स इंटेंसिटी विल इंक्रीज, डेफिनेटली इट्स इंटेंसिटी विल इंक्रीज, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ, जब इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो मुझे तुम लोगों का आवाज इजीली सुनाई दे पाएगा। तो व्हेन टू वेव्स आर इन फेज, व्हेन टू वेव्स आर इन फेज, देयर इंटेंसिटी इंक्रीजेस, देयर इंटेंसिटी इंक्रीजेस, पहले से उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? थोड़ी बढ़ जाती है। गाइस, आर यू गेटिंग इट? पहले से उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। अब उसी बदले, उसी बदले अगर दो वेव्स आउट ऑफ फेज होती, दो वेव्स आउट ऑफ फेज होती, आउट ऑफ फेज वेव मतलब क्या वो भी देख लेते हैं। एक वेव ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है, बट दूसरी वेव उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ऐसे, ठीक है। तो एक वेव ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक वेव समझ लो ऐसे नीचे से आ रही है। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो तुम लोग मुझे आवाज दे रहे हो, एंड बीच में ऐसी एक कार आ गई, बीच में ऐसी एक कार आ गई, ठीक है, ऐसे एक कार आ गई। तो एंड तुम लोग ऐसे कार के रास्ते के बीच में खड़े हो, इसलिए उसने अपना हॉर्न बजाया, पैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, हॉर्न, कार जैसे ही हॉर्न अपना बजाएगी भाई साइड होने के लिए तुम लोगों को, तो तुम लोगों का आवाज, उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? उसकी इंटेंसिटी अभी बढ़ेगी या कम होगी? तो इट्स इंटेंसिटी विल डिक्रीज, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसे हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ फेज इंटरफेरेंस, इसे हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ फेज इंटरफेरेंस, एंड विच इज फ्लैट लाइन, ठीक है। जैसे फ्लैट लाइन आ गई, लो हो गया वो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज, मतलब जब इन फेज इंटरफेरेंस होता है तो दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसे हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसे हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड जब ये ऐसे फ्लैट लाइन मिल जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। ओके, तो गाइस, इज इट क्लियर? एक रहता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा रहता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब अब गाइस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक वन थिंग क्लियर। जो लोग लेट ज्वाइन हो रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू योर नेटवर्क इशू और एनीथिंग, यू गाइस कैन वॉच वीडियो वंस अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, ठीक है। तुम लोग बार बार मैसेजेस भेजने की वजह से कोई होने नहीं वाला है, ठीक है। ओनली वन थिंग इज हैपनिंग दैट आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। सेकंड थिंग, ये फर्स्ट वाली डायग्राम इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन, आई हैव ऑलरेडी रिपीटेड इट ट्वाइस, ठीक है।
तो तुम लोग बार बार एक ही मैसेज सेंड करने की वजह से कुछ नहीं होने वाला है। यू विल गेट अ लिंक टू अ यूट्यूब चैनल, ठीक है, वहां पे तुम लोग वीडियो वापस देख सकते हो। प्लीज स्टॉप गिविंग राइटिंग सेम मैसेजेस अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो अभी जो चालू है प्लीज उसके ऊपर फोकस कर सकते हो तुम लोग। ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। नाउ लेट्स गो बैक टू दैट वीडियो, ठीक है, लेट्स गो बैक टू दैट वीडियो। अब यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम लोग वेव्स दो टाइप की जनरेट होते हुए देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग दो टाइप की वेव्स जनरेट होते हुए देख सकते हो। एंड अब यहाँ पे इन दो वेव्स में अगर तुम लोग बीच की तरफ देखोगे तो तुम लोगों को फ्लैट लाइंस दिख रही है। यहाँ पे बीच की तरफ जो स्ट्रेट लाइंस दिख रही है, मेरा माउस दिख रहा होगा तुम लोगों को होपफुली, तो तुम लोगों को ये स्ट्रेट लाइंस दिख रही है। मुझे बताओ यहाँ पे वेव प्रेजेंट है या नहीं है? यहाँ पे वेव प्रेजेंट है या नहीं है? वेव इज प्रेजेंट इन दिस एरिया और नॉट? इट इज नॉट प्रेजेंट। तो मुझे बताओ यहाँ पे जहां पे तुम लोग, ओके, अच्छा, वीडियो इज नॉट विजिबल, ओके। हाँ, नाउ आई गेस यू कैन सी इट। ओके, तो यहाँ पे तुम लोगों को दिख रही है वेव्स। कैन यू सी द वेव्स नाउ? ओके, तो ओवर हियर इन दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन थी। नाउ टेल मी, वेव्स यहाँ पे विजिबल है क्या? वेव्स यहाँ पे विजिबल है क्या? यहाँ पे वेव्स प्रेजेंट भी है क्या? देखो जरा। नो दे आर नॉट, ठीक है। तो मुझे बताओ जहां पे वेव्स प्रेजेंट नहीं है इन दिस स्ट्रेट लाइंस, यहाँ पे वेव्स प्रेजेंट नहीं है, तो दिस इज विच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? विच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इट इज? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? करेक्ट बोल रहे हो सब्जिन। दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, वेरी नाइस। अब मुझे बताओ उसी बदले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में देखना है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच की तरफ अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे वेव्स अच्छी खासी दिख रही है। यहाँ पे वेव्स बहुत अच्छे से दिख पा रही है। तो विच काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इज दिस? विच काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इज दिस? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेरी नाइस, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दो वेव्स जो है वो कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट कर रही है। बिकॉज दो वेव्स जो है वो कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट कर रही है। एक तरफ वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करती है, एक तरफ एक दूसरे को वो कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। तो वेव्स के दो टाइप रहते हैं। एक रहते हैं इन फेज इंटरेक्शन एंड सेकेंड वन इज आउट ऑफ फेज इंटरेक्शन। इन फेज की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और आउट ऑफ फेज की वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। नाउ टेल मी गाइस, डज एनीवन हैज डाउट? अभी बताओ किसी को डाउट है क्या? एंड सेकेंडली, मैं हमेशा एक चीज कंप्लीट होने के बाद पूछता हूँ कि डू यू हैव एनी डाउट? तो प्लीज जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तभी मैसेजेस मत करो कि सर आई हैव डाउट या फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पहले पूरी बात समझ लो एंड उसके बाद मैसेज करो। अभी तुम लोग इतने छोटे नहीं हो कि तुम लोगों को ऐसी चीजें भी बताने की जरूरत है। ओके अमन, नाउ टेल मी व्हाट इज योर डाउट? ओके, वेव्स का नहीं समझ में आया। ओके अमन, सी देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है, वेव्स दो टाइप से इंटरेक्ट करती है, ठीक है। व्हाट इफ टू वेव्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड? तो वैसे टाइम पे तुम लोगों को इंटरफेरेंस का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट मिलता है, बट वो हम लोग बाद में नेक्स्ट, मतलब वो तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, यहाँ पे तुम लोगों को पढ़ना नहीं है वो, ठीक है। तो गाइस देखो, वंस अगेन लेट मी रिपीट, वेव्स दो टाइप से इंटरफेयर कर सकती है। अगर दो वेव्स सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम टाइप में जा रही है, ऐसे है, ठीक है। अगर दो वेव्स ऐसे सेम वे में जा रही है तो तुम लोगों को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, मतलब इनकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। इनकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। एंड अगर दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, अगर दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, अब मुझे बताओ ये कंस्ट्रक्टिव लग रहा है कि डिस्ट्रक्टिव लग रहा है?
एक वेव ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, दूसरी वेव नीचे आने की कोशिश कर रही है, तो एट द एंड कंक्लूजन क्या निकलेगा? यहाँ पे कंक्लूजन निकलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हम लोगों को इतना ही याद रखना है कि इफ टू वेव्स आर इन फेज, दोनों ऊपर की तरफ जा रही है, दोनों ऐसे ऊपर की तरफ अगर जा रही है तो हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। बट एक वेव ऐसे ऊपर जा रही है और दूसरी वेव ऐसे नीचे से आ रही है, तो मुझे बताओ ऐसे टाइम पे कौन सा टाइप का इंटरफेरेंस होगा? ऐसे टाइम पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। Guys, is it clear? Constructive interference and destructive interference, is it clear for everyone? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग लाइट वेव्स कैसे इंटरफेयर करती है। गाइस देखो, वेव्स एंड एवरीथिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तुम लोगों को सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड लाइट वेव नेचर कैसे दिखाती है उतना ही देखना है। तो बाकी के क्वेश्चंस थोड़ा टाइम साइड में रखो, हम लोगों को केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स में नहीं घुसना है। ठीक है, तो अब जरा हम लोग लाइट वेव्स कैसे इंटरेक्ट करती है वो देखते हैं। ठीक है, लाइट वेव्स कैसे इंटरेक्ट करती है वो देखते हैं। तो देखो गाइस, यंग करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, लाइट को ऐसे दो छोटे छोटे स्लिट्स में से पास किया। इसे हम लोग बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसे हम लोग बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यंग करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने लाइट को ऐसे दो छोटे स्लिट्स में से पास किया। मुझे बताओ क्या लगता है, जब मैं इस लाइट को ऑन करूंगा, जब मैं इस लाइट को ऑन करूंगा तो क्या होगा? इस लाइट को मैंने ऑन किया एंड इस तरफ मैंने एक स्क्रीन रखी है, इस तरफ मैंने एक स्क्रीन रखी है। अब मुझे बताओ, मुझे सामने वाले स्क्रीन के ऊपर कितने डॉट्स दिखने चाहिए, या फिर मुझे सामने वाले स्क्रीन के ऊपर क्या दिखना चाहिए? मुझे सामने वाले स्क्रीन के ऊपर कितने डॉट्स दिखने चाहिए? करेक्ट बोल रहे हो सब जन। लॉजिकली स्पीकिंग मुझे सामने वाले स्क्रीन के ऊपर दो डॉट दिखने चाहिए। करेक्ट, क्यों? क्योंकि लाइट ये एक पार्टिकल काइंड ऑफ थिंग है, ऐसे हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि अगर समझ लो कि मैं इधर से बुलेट थ्रो कर रहा हूँ, बुलेट मार रहा हूँ, तो क्या होगा, इन दो होल्स में से, इन दो होल्स में से यहाँ पे एक वॉल है एंड मैं बुलेट थ्रो कर रहा हूँ अगर समझ लो, तो यहाँ पे इन दो होल्स में से यहाँ से बुलेट जो आएंगी वो निकलेंगी और यहाँ से बुलेट्स निकलेंगी। ठीक है, पार्टिकल नेचर, ठीक है, पार्टिकल काइंड ऑफ थिंग है ये। बट ऐसा नहीं होता। देखो हम लोगों को एक्सपेक्टेशन क्या थी कि यहाँ से दो लाइट वेव्स आएंगी और हम लोगों को यहाँ पे दो डॉट्स मिलेंगे। हम लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से दो लाइट वेव्स, लाइट के रेज निकलेंगी एंड हम लोगों को यहाँ पे दो डॉट्स मिलेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। तो हुआ क्या? हुआ ये कि सबसे ज्यादा लाइट के पार्टिकल्स मिले हम लोगों को यहाँ पे, हम लोगों को यहाँ पे एकदम ब्राइट स्पॉट मिला। मुझे बताओ ये पॉसिबल है क्या? तुम लोगों को ऐसे मतलब कभी तुम लोग सोच भी सकते हो कि तुम लोग दो डॉट्स में से लाइट सेंड कर रहे हो, यहाँ से एक लाइट की रे आनी चाहिए और यहाँ से एक लाइट की रे आनी चाहिए, और तुम लोगों को सबसे ब्राइट स्पॉट मिल रहा है सेंटर में, सबसे ब्राइट स्पॉट मिल रहा है सेंटर में। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? क्या लगता है, ऐसा होना भी चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, बट ऐसा हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस के बाद और ब्राइट स्पॉट्स थे, उसके बाद थोड़े और डिस्टेंस के बाद और ब्राइट स्पॉट्स थे एंड उसके बाद और थोड़ी से ब्राइट स्पॉट्स थे। मुझे बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब बीच में सेंटर में सबसे ब्राइट स्पॉट था, एकदम ज्यादा ब्राइट स्पॉट था, उसके बाद थोड़ा कम ब्राइट स्पॉट थोड़े डिस्टेंस के बाद, बाद में वापस थोड़े कम डिस्टेंस के बाद ब्राइट स्पॉट, और बाद में वापस थोड़े कम डिस्टेंस के बाद ब्राइट स्पॉट। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तो इट इज बिकॉज ऑफ वेव नेचर, इट इज बिकॉज ऑफ वेव नेचर। अब ये हम लोग कैसे देख सकते हैं? देखो ये हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, हम लोगों को ये इमेजिन कर रहे हैं, यहाँ से लाइट जो है वो वेव फॉर्म में बाहर निकली, यहाँ से लाइट जो है वो वेव फॉर्म में बाहर निकली। अभी तुम लोगों को विजुअलाइज कर रहे हैं। अब जैसे वो दो बॉल्स के साथ ऐसे अप डाउन करके दो वेव्स जनरेट कर रहा था, वैसे इन दो होल्स में से लाइट जब बाहर निकलेगी तो वो वेव फॉर्म में ही बाहर निकलेगी, then it will come back या फिर it will come out in wave form only। ठीक है, तो ये कौन से फॉर्म में बाहर निकल रही है गाइस? इट इज कमिंग आउट इन वेव फॉर्म ओनली। अब मुझे बताओ, जब ये वेव फॉर्म में बाहर निकल रही है
तो आई गेस यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे ये इंटरफेयर होगी, एंड इंटरफेरेंस की वजह से तुम लोग अगर नोटिस करोगे तो एक दो, एग्जैक्टली अच्छी डायग्राम नहीं बनी है ये, बट एक दो और तीन, देखो इसका इंटरफेरेंस कहाँ कहाँ पे हो रहा है, समझ लो एक दो और तीन, इन तीन स्पॉट्स पे ही हो रहा है। समझ में आ रहा है गाइज? ये इंटरफेरेंस के देखो पॉइंट्स है, ये एक, ये दो और ये तीन, ये तीन स्पॉट्स जो है वो एग्जैक्टली सेंटर में बन रहे हैं। गाइज आर यू फॉलोइंग इट? आर यू फॉलोइंग इट? कि जब वो वेव्स बाहर निकलेंगी, जैसे पानी में वो हो रहा था, वैसे ही सेम वे यहाँ पे भी पैटर्न बनेगा, वैसे ही सेम वे यहाँ पे भी पैटर्न बनेगा। एंड एक दो तीन, ये तीन डॉट्स एग्जैक्टली सेंटर की तरफ बनेंगे, ये तीन डॉट्स एग्जैक्टली सेंटर की तरफ बनेंगे। इसलिए हम लोगों को सेंटर में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिलती है, सेंटर में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिलती है। एंड यही उस वीडियो में भी उस यूट्यूबर ने दिखाया है, तो वो वीडियो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि लाइट का एग्जैक्ट इंटरफेरेंस कैसे होता है। चलो गाइस, थोड़ा वापस इसमें पीछे हम लोग जाएंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, इट इज टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू लोड। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था यंग, वाई। ओके गाइस, आई एम बैक ऑनलाइन। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है और कुछ नहीं, तो चलो देखते हैं। ओके, नाउ गाइस, दिस इज द वे यू विल फाइंड द लाइट। ठीक है, ये तुम लोगों को दिख रहा है, कैन यू सी इट? ठीक, यहाँ पे वो उस आदमी को दिखा रहा है कि वो लाइट कैसे दिखती है, एंड दिस इज हाउ यू कैन यू फाइंड इट। ठीक है, तुम लोग को दिख रहा है ये बीच में एकदम डार्क बैंड है, यहाँ पे एक बीच में एक एकदम ब्राइट लाइट दिख रही है, एकदम ब्राइट लाइट दिख रही है सेंटर में। कैन यू सी इट गाइस? सेंटर में एकदम ब्राइट लाइट है। ठीक है, उसके बाद थोड़े से डिस्टेंस पे कुछ भी नहीं है, देखो बीच में थोड़े से डिस्टेंस में कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। अगेन आफ्टर अ फ्यू मिलीमीटर्स तुम लोगों को और अच्छा खासा एक ब्राइट बैंड मिलेगा, वापस बीच में कुछ नहीं मिलेगा, वापस तुम लोगों को ब्राइट लाइट मिलेगी, वापस बीच में कुछ भी नहीं है, एंड उसके बाद वो लाइट ऐसे डिस्पर्स होते जा रही है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे लाइट ऐसे डिस्पर्स हो रही है, एंड यहाँ पे ये डिस्पर्जन जो हो रहा है, इवन दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो जरा देखो। देखो गाइस, जैसे ही एकदम एंडिंग में लाइट स्प्रेड हो रही है, एकदम एंडिंग में जो लाइट स्प्रेड हो रही है, तो व्हाइट कलर के बदले हम लोगों को उसमें पूरा विब्ग्योर दिख रहा है। कैन यू सी इट? पूरा विब्ग्योर है, व्हाइट कलर के बदले तुम लोगों को पूरा विब्ग्योर दिखेगा। एंड मुझे बताओ, दैट स्प्रेडेड रीजन, जो जहां पे लाइट स्प्रेड हो रही है, वहां पे दैट स्प्रेडेड रीजन इज कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? वो जो रीजन है, वहां पे कलर्स जो है वो कंटिन्यूअसली डिके होते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, या बीच में ही तुम लोगों को कुछ डिसकंटिन्यूटी दिख रही है? दिस पार्ट, फाइनल पार्ट इज कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? तो डेफिनेटली यू कैन सी इट, इट इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे हम लोगों को लाइट का कंटिन्यूअस नेचर भी दिखाई देता है। गाइस, तुम लोगों को लाइट ये वेव फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करती है या फिर वेव नेचर दिखाती है, ये समझ में आ गया? मतलब ये तुम लोगों को ग्रास्प हो रहा है कि हाउ इट शोज वेव नेचर। ओके, तो चलो अभी बाकी सारी चीजें तुम लोग 12th में और 11th में फिजिक्स में पढ़ोगे वेव के बारे में, हम लोगों को इतना ही देखना था। ठीक है, ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ फ्यू थिंग्स अबाउट वेव्स। ठीक है, वेव्स कैसे बिहेव करती है एंड एवरीथिंग अबाउट देम। तो चलो, वेव, उसकी प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, वेव फॉलोज साइनोसाइडल पैटर्न। तुम लोगों को पता होगा वो साइन कर्व बनाती है। नहीं पता होगा तो ये तुम लोगों को मैथ्स में कराएंगे, डोंट वरी। ठीक है, बट इसे हम लोग साइन पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, अभी भी स्क्रीन दिख नहीं रही है क्या? जस्ट अ मिनट। तो वेव शोज साइन पैटर्न, ठीक है, साइन कर्व, ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है?
ये साइनोसॉइडल पैटर्न दिखाती है, इसे हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइडल पैटर्न। अगर अभी तक हुआ नहीं है तो ये तुम लोगों का मैथ्स में कवर किया जाएगा। बट वेव ऐसे रहती है, ये तुम लोगों को पता है, ऐसे ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, इतना पता है सबको। गाइस टिल दिस एनी डाउट? वेव ऐसे है, ये तुम लोगों को पता होगा। ओके अब ये जो ऊपर वाला रीजन रहता है, हाईएस्ट पॉइंट जो रहता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेस्ट। ठीक है, क्रस्ट नहीं, वो पिज्जा का क्रस्ट रहता है। ठीक है, क्रस्ट जो है वो पिज्जा का रहता है, ये क्रस्ट है। एंड नीचे वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ट्रफ। करेक्ट बोल रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में, मतलब ओरिजिन से जो क्रेस्ट तक का डिस्टेंस रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस जो रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? बताओ बताओ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी नाइस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। हाँ गाइस, ये तुम लोगों को भी बनाना है, ये तुम लोगों को भी बनाना है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एंड मुझे बताओ, दो कॉन्जिकेटिव क्रेस्ट, दो कॉन्जिकेटिव क्रेस्ट, दो क्रेस्ट जो रहते हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? दो क्रेस्ट जो रहते हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी नाइस, दिस इज कॉल्ड एज वेव लेंथ। देखो, एक पूरे वेव की लेंथ दिख रही होगी वहां पे तुम लोगों को, एक पूरी सी अच्छी सी वेव दिख रही होगी तुम लोगों को। तो दिस इज कॉल्ड एज वेव लेंथ, दिस इज कॉल्ड एज वेव लेंथ। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा, एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक है गाइस, वेव लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा, wavelength is represented by lambda and amplitude is represented by capital A। ओके, तो अब हम लोग वेव की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखने वाले हैं, जो तुम लोग मेरे साथ ही लिखने वाले हो। ठीक है गाइस, तो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे वेवलेंथ की डेफिनेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेव लेंथ, एंड वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा। वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन, the distance between two consecutive two consecutive crest और ट्रफ, और ट्रफ मतलब ऊपर वाले क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या फिर नीचे वाले ट्रफ के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इज कॉल्ड एज वेव लेंथ। ठीक है, तो मुझे बताओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेव लेंथ? वेव लेंथ का यूनिट क्या आना चाहिए? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेव लेंथ? वेरी नाइस, मुझे बताओ लेंथ का यूनिट क्या आना चाहिए? लेंथ का यूनिट क्या आना चाहिए? लेंथ का यूनिट क्या आना चाहिए? लेंथ का यूनिट, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो बहुत लोग। ओके, तो लेंथ का यूनिट आता है मीटर। लेंथ का यूनिट क्या रहता है? मीटर। ठीक है, लेंथ का यूनिट हम लोग क्या यूजुअली लेते हैं? मीटर। ऐसा यूनिट की बात हो रही है यहाँ पे, तो मीटर। ठीक है, अब सेकेंड, तो इसका यूनिट रहता है मीटर। दिस इज क्वाइट इजी और क्वाइट कॉमन। सेकेंड हम लोग देखने वाले हैं वेव नंबर। सेकेंड हम लोग देखने वाले हैं वेव नंबर। वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार। वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार। ठीक है, तो चलो, अब गाइस किसी का लिखना बाकी होगा तो जरा लिख दो, ये डायग्राम बना लो। वेव नंबर की डेफिनेशन क्या है? तो देखो, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलने जाऊं, तो एक मीटर में जितनी वेव्स आती है उसे हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। एक मीटर वेव नंबर। एंड इसकी डेफिनेशन अगर लिखने जाए, तो नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ waves that are present in a unit length। ठीक है, the number of waves that are
प्रेजेंट इन अ यूनिट लेंथ। यूनिट मतलब क्या, तो एक छोटा यूनिट। और मुझे बताओ एक सबसे छोटा यूनिट लेंथ का कितना होगा, तो 1 मीटर का होगा। गाइस, आर यू फॉलोइंग इट? ठीक है, 1 मीटर में जितनी वेव्स आएंगी उसे हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। एंड अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं कि ये 1 मीटर की लेंथ है, अच्छे से देखना, दिस इज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, ये 1 मीटर की लेंथ है। एंड इसके ऊपर एक वेव है, इसके ऊपर एक वेव है जिसकी लेंथ है 0.2। इसके ऊपर एक वेव है जिसकी लेंथ है लैम्बडा इज 0.2 मीटर। अब मुझे बताओ यहां पे, यहां पे 1 मीटर में कितनी वेव्स आएंगी जिनकी लेंथ होगी 0.2 मीटर की? वेरी नाइस सिद्धेश, करेक्ट बोल रहे हो, परफेक्ट आंसर है। मुझे बताओ अगर एक वेव की लेंथ है 0.2 मीटर, तो 1 मीटर में कितनी वेव्स आएंगी? श्रद्धा करेक्ट आंसर है, ओम करेक्ट है, मैं करेक्ट आंसर है, ओम शिंदे करेक्ट आंसर था, क्षितिज करेक्ट, सर्व मुग्धा करेक्ट। ओके, तो कॉमन सेंस की बात है गाइस, अगर एक वेव का डिस्टेंस 0.2 मीटर है और 1 मीटर में कितनी वेव्स आएंगी वो मैं पूछ रहा हूं, तो 0.2 मीटर की एक वेव, तो 0.4 मीटर की दो, 0.6 की तीन, 0.8 की चार, और 1 मीटर में आ जाएंगी टोटल 5 वेव्स। वेरी नाइस, बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर भेजा था। तो देखो ये 0.2, उसके बाद ये हो गया 0.4, ये हो गया वापस और एक वेव आ गई विच इज 0.6। गाइस आर यू गेटिंग इट? फिर से और एक वेव आ गई विच इज 0.8, एंड फिर से और एक वेव आ जाएगी विच इज 0 पॉइंट, सॉरी 1.0। ठीक है, यहाँ पे हो गया तुम लोगों का 1 मीटर फिनिश। ठीक है, तो ये आगे का पार्ट जरूरी नहीं है अभी। ठीक है, तो 1 मीटर में 0.2 मीटर वेवलेंथ की कितनी वेव्स आ सकती है? 5 आ सकती है। अब ये तुम लोगों ने कैसे निकाला, मुझे बताओ, ये तुम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया? अगर मैं तुम लोगों को फॉर्मूला पूछूं तो फॉर्मूला कैसे आएगा? अगर मैं तुम लोगों को फॉर्मूला पूछूं तो फॉर्मूला कैसे आएगा फॉर वेव नंबर? वेव नंबर का फॉर्मूला कैसे आएगा? तो तुम लोगों को 1 मीटर में कितनी वेव्स चाहिए वो निकालना था। तो श्रद्धा करेक्ट बोल रहे हो, तुम लोगों ने 1 मीटर को लैम्बडा से डिवाइड किया। तुम लोगों ने क्या किया, 1 मीटर को लैम्बडा से, लेंथ ऑफ वन वेव, करेक्ट, 1 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन वेव विच इज नथिंग बट 1 अपॉन लैम्बडा। तो तुम लोगों ने 1 को लैम्बडा से डिवाइड किया। एंड अगर मैं इसका यूनिट तुम लोगों को पूछूं, अगर मैं इसका यूनिट तुम लोगों को पूछूं तो यूनिट क्या आएगा गाइस? गाइस ये देख लो, फिर मैं तुम लोगों को लिखने का टाइम दे दूंगा। तो देखो यूनिट आएगा, करेक्ट बोल रहे हो, यूनिट मीन्स 1 अपॉन मीटर, करेक्ट है, 1 अपॉन मीटर। एंड मुझे बताओ 1 अपॉन मीटर का यूनिट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन मीटर का यूनिट क्या हो जाएगा? पर मीटर। 1 अपॉन मीटर का यूनिट क्या हो जाएगा? पर मीटर। 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा कर रहे हैं, तो 1 अपॉन मीटर विच इज पर मीटर। मतलब क्या, तो पर मीटर मीन्स 1 मीटर में कितनी वेव्स आएंगी। ठीक है, पर मीटर मीन्स व्हाट, तो 1 मीटर में कितनी वेव्स आएंगी। ठीक है, तो गाइज आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब मुझे बताओ अगर मैंने वेव की साइज कम कर दी, अगर मैंने वेव छोटी कर दी होती, थोड़ी छोटी वेव आ गई, तो मुझे बताओ अब ये वेवलेंथ नई जो मैंने बनाई वो समझ लो 0.1 मीटर की है। वेवलेंथ छोटी होगी तो वेव नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे? सिद्धेश करेक्ट बोल रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू द क्वेश्चन, इफ आई एम डिक्रीजिंग द वेवलेंथ देन वेव नंबर विल इंक्रीज और वेव नंबर विल डिक्रीज, इट विल इंक्रीज, करेक्ट। एंड अभी मुझे बताओ नए वेव नंबर कितने रहेंगे? अभी नए वेव नंबर कितने रहेंगे? 0.1 मीटर के वेवलेंथ के लिए नया वेव नंबर कितना होगा? 10 होगा। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो सब जन, परफेक्ट। ओके, ठीक है गाइस, तो तुम लोगों को वेव लेंथ और वेव नंबर का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? वेव लेंथ और वेव नंबर का कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज वेरी इजी, बस तुम लोगों को थोड़ा लॉजिक आना चाहिए, इज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट कंसेप्ट इज frequency. Frequency is the number of waves, the number of waves passing through a point, passing through a point per
सेकेंड, ठीक है। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। अब अच्छे से देखना ये, दिस इज गाइस क्वाइट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे तुम लोगों को अपना खुद का दिमाग यूज करना है। देखो, अगर समझो मैं इस पॉइंट को मार्क कर रहा हूँ एंड मैं तुम लोगों को येलो वाली वेव देखनी है, रेड वाली वेव अभी देखना मत, रेड वाली वेव को इग्नोर करो। वी आर टॉकिंग अबाउट येलो वेव जिसकी वेवलेंथ है लैम्बडा, ठीक है। मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो वेव आगे जा रही है इसकी वेवलेंथ है 0.2 मीटर एंड इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छे से सुनना गाइस, अभी तुम लोगों को विजुअलाइज कर रहे हैं कि ये वेव ऐसे मूव करते जा रही है, आगे शिफ्ट होते जा रही है, ठीक है। इतना विजुअलाइज कर लोगे मेरे लिए। अब ये जब आगे मूव करते जा रही है तो ये कितने स्पीड से मूव कर रही है? इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब मुझे बताओ, एक सेकेंड में ये जो मेरी फर्स्ट वेव थी, एक सेकेंड में ये जो मेरी फर्स्ट वेव है जो मैं अभी ग्रीन में दिखा रहा हूं, वो कितने दूर चली जाएगी? एक सेकेंड में मेरी फर्स्ट वेव कितने दूर चली जाएगी? 2 मीटर दूर चली जाएगी। वेरी नाइस, ठीक है। तो देखो गाइस, अगर मैं इस पॉइंट से बोलूं कि ये आगे की वेव कितनी दूर चली जाएगी, तो ये 2 मीटर दूर चली जाएगी। आर यू फॉलोइंग इट? ठीक है, ये 2 मीटर दूर चली जाएगी। तो मुझे बताओ, आगे की वेव अगर आगे की तरफ जा रही है तो पीछे से दूसरी वेव आगे आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अगर इस पॉइंट से वेव आगे जा रही है तो एट द सेम टाइम पीछे से और वेव्स आगे आनी चाहिए। आर यू फॉलोइंग इट? ओके, तो मुझे बताओ, पीछे से कितने डिस्टेंस की वेव आगे आएगी? पीछे से कितने डिस्टेंस की वेव आगे आएगी? पीछे से कितने डिस्टेंस की वेव आगे की तरफ आने वाली है? बताओ जरा, सोचो सोचो, कितने डिस्टेंस की वेव आएगी? 2 मीटर की आएगी। अगर इस पॉइंट से वेव 2 मीटर आगे जा रही है तो पीछे से 2 मीटर की वेव इस तरफ भी आनी चाहिए। दैट इज अ कॉमन सेंस, ठीक है। इट इज अ सिंपल लॉजिक। अब मुझे बताओ, 2 मीटर की वेव पीछे से आगे आ रही है एंड एक वेव की लेंथ है 0.2 मीटर। एक वेव की लेंथ है 0.2 मीटर एंड 2 मीटर की वेव इस पॉइंट से पास होने वाली है। तो मुझे बताओ, 2 मीटर में कितनी वेव्स पास होंगी? इस पॉइंट से 2 मीटर की वेव्स पास होने वाली है तो कितनी वेव्स पास होंगी? चैतन्य करेक्ट आंसर है, संजीवनी करेक्ट आंसर है, तो हम करेक्ट आंसर है। गाइस जल्दी आंसर बताओ, 2 मीटर की वेव इस पॉइंट से पास होने वाली है एंड एक वेव की लेंथ है 0.2 मीटर, तो 2 मीटर में कितनी वेव्स रहेंगी? धनंजय करेक्ट, ओम करेक्ट, गायत्री करेक्ट, विशाल करेक्ट, अथर्व, सिद्धेश करेक्ट, श्रद्धा, अर्पिता करेक्ट। ओके, बहुत लोगों के आंसर आ गए हैं। तो गाइस आर यू गेटिंग इट? 2 मीटर में 0.2 मीटर की कितनी वेव्स आएंगी? तो वहां पे आएंगी टोटल 10 वेव्स, ठीक है। तो एक सेकंड में मुझे बताओ, एक सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास होंगी? एक सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास होंगी? एक सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास होंगी? ओम करेक्ट आंसर बोल रहे हो, ठीक है। अथर्व करेक्ट है। ओके, बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं। तो एक सेकंड में इस पॉइंट से टोटल 10 वेव्स पास होंगी। कितनी वेव्स पास होंगी? टोटल 10 वेव्स पास होंगी, ठीक है। अब ये हम लोगों ने कैसे निकाला, ये हम लोगों ने कैसे निकाला वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। लेट मी चेंज द क्वेश्चन, लेट मी चेंज द क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, 0.1 मीटर के बदले मैं अगर 0.2 मीटर के बदले अगर मैं तुम लोगों को लिख के देता 0.1 मीटर की वेव जा रही है, 0.1 मीटर की वेव पास हो रही है 0.2 मीटर के बदले। अब अगेन स्पीड सेम है। इस पॉइंट से कितने मीटर की वेव पास होने वाली है? 2 मीटर की वेव पास होने वाली है। इस पॉइंट से 2 मीटर की वेव पास, मतलब इस पॉइंट से हमेशा 2 मीटर वेव आगे बढ़ते जाएगी एक सेकंड में, ठीक है। मुझे बताओ, अब 2 मीटर में, अब मुझे बताओ 2 मीटर में कितनी वेव्स आएंगी? ओके, ईशा ने तो फॉर्मूला सेंड कर दिया। अभी 2 मीटर में 20 वेव्स आएंगी। वेरी नाइस। तो मुझे बताओ, फाइनली तुम लोग कर क्या रहे हो? इन जनरल तुम लोग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कर क्या रहे हो? टू फाइंड फ्रीक्वेंसी तुम लोग वेलोसिटी को वेवलेंथ से डिवाइड कर रहे हो। हाँ श्रेयस करेक्ट बोल रहे हो। गाइस फॉर्मूला कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है? टू फाइंड फ्रीक्वेंसी, टू फाइंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सिंबल रहता है न्यू, फ्रीक्वेंसी का सिंबल रहता है न्यू, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग वेलोसिटी को, हम लोग वेलोसिटी को वेव लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं, वेव लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंबल सी। केमिस्ट्री में
हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से ही डील करते हैं, तो केमिस्ट्री में हम लोग वेलोसिटी के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम सिंबल सी ही यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ के लिए सिंबल रहता है लैम्बडा। ठीक है, तो गाइज ये हो गया तुम लोगों का फॉर्मूला और न्यू विच इज सी बाय लैम्बडा। ठीक है, विच इज सी बाय लैम्बडा। गाइज फॉर्मूला कैसे आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? इट इज न्यू, इट इज न्यू, इसे हम लोग बोलते हैं न्यू, एन ई यू, ग्रीक अल्फाबेट है। ठीक है, अब मुझे बताओ 1/λ क्या रहता है? ऊपर ही हम लोगों ने देखा था 1/λ क्या रहता है? सिंस 1/λ इज न्यू बार, तो मुझे बताओ मैं न्यू के लिए ये फॉर्मूला बना सकता हूँ क्या? सी इज नथिंग बट वन, न्यू इज नथिंग बट सी अपॉन लैम्बडा। तो 1/λ अगर न्यू बार है तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? सी इंटू न्यू बार। हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? सी इंटू न्यू बार। ये तुम लोगों को दो फॉर्मूलाज कैसे है समझ में आ रहा है? ओके, अब गाइस इसका यूनिट, हम लोगों को यूनिट हर एक चीज का मिलना ही चाहिए, तो इसका यूनिट, यूनिट देखो, यूनिट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट क्या रहता है? मीटर पर सेकेंड। एंड मुझे बताओ लैम्बडा का यूनिट क्या था? मीटर था। मीटर और मीटर कैंसल आउट हो जाएंगे, यूनिट हम लोगों के पास क्या बचेगा? पर सेकेंड। एंड पर सेकेंड को हम लोग कहीं कभी कभी बोलते हैं हर्ट्स, एच जेड, क्या बोलेंगे? हर्ट्स एच जेड। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। एंड फाइनली तुम लोगों को लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट राइटिंग। ठीक है, फाइनली फोर्थ इज वेलोसिटी, फोर्थ इज वेलोसिटी which is represented by, commonly हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, which is nothing but, which is nothing but distance, which is nothing but distance, which is nothing but distance covered by wave per second। ठीक है गाइस, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड याद रखो स्पीड ऑफ लाइट ही हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग लाइट की बात कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का वेव नेचर हम लोग देखने वाले हैं ना, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से। एंड स्मॉल सी इज नथिंग बट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है गाइस, याद रखो हम लोग वेलोसिटी का सिंबल वी यूज नहीं करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे लाइट की बात करेंगे। एंड स्पीड ऑफ लाइट हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सी ही लिखेंगे हमेशा, वेलोसिटी के लिए हम लोग सी ही लिखेंगे। ठीक है, तो जिस किसी का लिखना बाकी होगा प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज कंप्लीट इट, कंप्लीट कर दो इसे लिख के। ओके गाइस, आई गेस सबका लिख के हो गया होगा। तो अभी हम लोगों ने जो चार फॉर्मूलाज बनाए हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो गाइस क्वेश्चंस करते हैं कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क, जब वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या कम होती है? जब वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या कम होती है? वेव लेंथ, लेंथ अगर हम लोग छोटी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी शुड इंक्रीज और फ्रीक्वेंसी शुड डिक्रीज।
फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, वेरी नाइस, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। अभी भी अगर किसी को डाउट होगा तो डोंट वरी, विद प्रैक्टिस तुम लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। फॉर्मूलाज अभी हम लोगों ने जो देखे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला कौन सा देखा था, तो वेव नंबर का देखा था। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या था, म्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्बडा। तो अब सेकंड फॉर्मूला हमने क्या देखा था, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्बडा। एंड थर्ड फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, अगर 1 अपॉन लैम्बडा इज म्यू बार, तो फ्रीक्वेंसी कैन ऑल्सो बी रिटन एज सी लैम्बडा सी इनटू न्यू बार, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूलाज अभी हम लोगों ने ऊपर देखे। अब इन तीन फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं जरा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, तुम लोग इसे सॉल्व करने वाले हो, तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। विद प्रॉपर यूनिट आई वांट द आंसर, ठीक है। देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। हाँ, इसका पहले कंक्लूजन लिख देते हैं, इसका पहले कंक्लूजन लिख देते हैं, इसका पहले कंक्लूजन लिख देते हैं। याद रखो, फॉर्मूलाज को देख के तुम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हो। अगर मैं लैम्बडा को बढ़ाता हूँ, देखो वेव नंबर एंड लैम्बडा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एज यू कैन सी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दिख रहे हैं लैम्बडा और वेव नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं लैम्बडा को बढ़ा रहा हूं तो मुझे बताओ वेव नंबर क्या होगा। लैम्बडा को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो वेव नंबर क्या होगा, इट विल डिक्रीज, ठीक है, करेक्ट बोल रहे हो। अब मुझे बताओ लैम्बडा को बढ़ाऊंगा तो लैम्बडा एंड फ्रीक्वेंसी इवन दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इवन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो लैम्बडा को बढ़ाओगे तो वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी दोनों कम हो जाएंगी। अब मुझे बताओ अगर मैं लैम्बडा को कम करूंगा, अगर मैं लैम्बडा को कम करूंगा तो वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो वेव नंबर भी बढ़ेंगे एंड फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, ठीक है गाइस। एनी डाउट, दिस इज द कंक्लूजन। इतना भी अगर तुम लोगों को याद हो गया तो तुम लोग इसे इजीली विजुअलाइज कर पाओगे, ठीक है। ओके, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। हम लोगों की स्टार्टिंग थोड़ी अच्छी नहीं हुई आज, आई एक्सेप्ट इट, बट ओके। तो चलो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट, कैलकुलेट frequency of a wave having having wavelength having wavelength 3000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंड तुम लोगों को पहले से देके रखा है, एग्जाम में ऐसा दिया नहीं रहेगा, बट तुम लोगों की ये फर्स्ट, तुम लोगों का ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, तो मैं देके रख रहा हूँ। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तुम लोगों को देके रखा है 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो चलो गाइज इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। तुम लोगों के फॉर्मूलाज ऊपर ही है, तीन फॉर्मूलाज हम लोगों ने दिखे हैं सिर्फ। इन तीन में से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे वो सोचो एंड आंसर निकालो। चलो याद रखो, जब स्पीड दी नहीं रहेगी, वेलोसिटी दी नहीं रहेगी, हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट ही यूज करेंगे, ठीक है। करेक्ट बोल रहे हो प्रखर। चलो आंसर निकालो गाइस, आंसर निकालो। ओके गाइस, किसी का भी आंसर आ रहा क्यों नहीं अभी तक। हम्म। अभी तक किसी का भी करेक्ट आंसर नहीं आया है गाइस। धनंजय करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। सिमरन करेक्ट आंसर है। क्षितिज करेक्ट है। ओके, बस तीन लोगों का ही करेक्ट आंसर आ रहा है, बाकी ये क्या कर रहे हैं। अभिजीत करेक्ट आंसर है, आर्यन करेक्ट है, प्रखर करेक्ट है, अथर्व सिद्धेश करेक्ट आंसर है, ऋतुज करेक्ट आंसर है, ऋतुजा करेक्ट आंसर है।
तो गाइस देखो, संजीवनी करेक्ट है, नम्रता करेक्ट, धनंजय करेक्ट, महक प्रणय करेक्ट, भूषण करेक्ट आंसर है, प्रणव करेक्ट आंसर है। ओके चलो, बहुत लोगों का आ गया, आई एम हैप्पी नाउ। तो अब यहाँ पे तुम लोग सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा। तुम लोग सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा। अब सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द होल थिंग डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो तुम लोगों को लैम्बडा जो दिया है, पहले तुम लोग जरा लैम्बडा के ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हो। इट इज नथिंग बट 3000 एंगस्ट्रॉम। बट यहाँ पे तुम लोगों को आंसर किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। फॉर्मूला में तुम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है मीटर में। तो तुम लोग क्या करोगे, 3000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब 3000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर को तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो ना, 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब देखो मीटर और मीटर कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा कैंसिल आउट हो गए, तो 10⁸8 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻7, -7 ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बिकम 10⁻+7। ठीक है, एंड यूनिट क्या बचेगा, पर सेकेंड। एंड फाइनली आंसर क्या आएगा, 10⁻15 पर सेकेंड, या फिर 10⁻15 हर्ट्ज। गाइस एनी डाउट, गाइस एनी डाउट? ओके। और जिन स्टूडेंट्स को आदत है कि 15 15 20 20 बार सेम मैसेज टाइप करके सेंड करे, कृपया करके ऐसे मत करो। ठीक है, जिन लोगों को आदत होगी कि ऐसे एक ही टाइम पे 20 20 30 30 सेम टू सेम मैसेजेस सेंड करे, तो ऐसा मत करो, उसकी वजह से सेटअप थोड़ा सा हैंग हो रहा है। ठीक है, ओके। व्हाई नॉट विद द फर्स्ट फॉर्मूला? फर्स्ट फॉर्मूला से हम लोगों को वेव नंबर मिलेगा। देखो, इसने तो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई नॉट विद द फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला अगर तुम लोग यूज करोगे तो तुम लोगों को वेव नंबर मिलेगा, एंड फिर तुम लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी थर्ड फॉर्मूला यूज करके, तो वो लेंदी मेथड हो जाती है। डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है हम लोगों के पास, तो हम लोग क्यों ऐसे सीधा खाने के बदले से उल्टा जाए। ठीक है, ओके। तो चलो, विल टेक अनदर क्वेश्चन। कैलकुलेट वेव लेंथ एंड कैलकुलेट वेव लेंथ ऑफ अ लाइट हैविंग frequency frequency 6 into 10⁻14 पर सेकेंड। ठीक है, चलो ये कैलकुलेट करो।
था। ओके गाइस, चलो एक्चुअली इवन आई डोंट नो द आंसर, मैंने भी ये तुम लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है, तो चलो एक साथ अभी फाइंड आउट करते हैं। तो देखो अभी तुम लोगों को मिला क्या है, पहले से व्हाट दे हैव गिवन अस दैट फ्रीक्वेंसी इज 6 into 10 raised to 14 पर सेकेंड, ठीक है, एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड लैम्बडा। तो फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा का एक ही हम लोगों के पास फॉर्मूला है, हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला लिखा है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्बडा। अब हम लोग को लैम्बडा निकालना है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। लैम्बडा विल बिकम सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा विल बिकम सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब सी की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी की वैल्यू क्या हो जाती है, 3 into 10 raised to 8 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी दी है हम लोगों को, 6 into 10 raised to 14। ऊपर का यूनिट रहता है मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का यूनिट रहता है पर सेकेंड, पर सेकेंड से पर सेकेंड मर गया, 3 1 जा, दिस 2 जा। अब 1/2 कितना हो जाएगा, मुझे बताओ 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 10⁻⁻14 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 10⁻+14 ऊपर चला जाएगा, तो 10⁸ इंटू 10⁻⁻14, एंड यूनिट क्या बचा हम लोगों के पास, मीटर। तो आंसर क्या आएगा, 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, विच इज इक्वल्स टू, ये तुम लोगों को एग्जाम में आंसर ऐसे भी रह सकता है, 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये दो आंसर जिन्होंने किसी ने मुझे सेंड किया होगा, दोज वेर करेक्ट, ठीक है। ओके, जिन्होंने भी अगर ये दोनों में से कोई आंसर सेंड किया होगा तो डेफिनेटली यू गाइस वेर करेक्ट, एंड बाकियों के आंसर मिस्टेक कुछ तो छोटी मोटी हुई रहेगी, एक बार क्रॉस चेक करना तुम लोगों ने क्या मिस्टेक की है, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है गाइस। तो इज इट क्लियर, वेव कैसे होती है, लाइट वेव नेचर कैसे दिखाता है, समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो चलो गाइस, अगर तुम लोगों को कैलकुलेशन में थोड़ी, मतलब मैथमेटिक्स में ये कैलकुलेशन जो हो रहा है मैथमेटिकल पार्ट, उसमें थोड़ी भी मिस्टेक, मतलब क्या बोलते हैं, डाउट्स आ रहे होंगे उसमें, तो डोंट वरी, विद प्रैक्टिस वो इजीली हो जाएगा, ठीक है, विद प्रैक्टिस वो इजीली हो जाएगा। ओके, तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लेट्स मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव्स, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, waves which contains waves which contains, ये तुम लोगों ने वर्ड कभी पढ़ा है पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव which contains both electric and magnetic field, both electric and magnetic field, both electric and magnetic field is called as, is called as electromagnetic रेडिएशन। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू ईच अदर, ओके। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। जब अभी भी हम लोग वेव्स टॉपिक के ऊपर ही है, और लाइट ये कौन से टाइप की वेव है वो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो समझते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को परपेंडिकुलर थिंग समझ में आता है, परपेंडिकुलर ऐसे कुछ रहता है, एक ऐसे स्ट्रेट रहेगा तो एक ऐसे उसको हॉरिजॉन्टल में रहेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेव्स रहने वाली, गाइस अच्छे से सुनना, यहाँ पे दो वेव्स रहने वाली है। एक वेव ऐसे सीधी रहने वाली है, जो ऐसे ऐसे आ रही है, समझ लो तुम लोगों की तरफ ऐसे आ रही है, समझ में आ रहा है गाइस। तो एक वेव जो इलेक्ट्रिकल है, जो कैसी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को कैरी कर रही है, वो ऐसे तुम लोगों के पास खड़े आ रही है, एंड
दूसरी वेव जो इसके परपेंडिकुलर में रहेगी, देखो ये ऐसे खड़े थी, स्ट्रेट अवे आ रही थी, तो दूसरी इसके 90 डिग्रीज पे आएगी। तो गाइस दूसरी जो रहेगी वो ऐसे आएगी, सांप जैसे। सांप कैसे ट्रेवल करते देखा होगा तुम लोगों ने। तो अगर दिस इज माई इलेक्ट्रिकल वेक्टर, अगर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, अगर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो ये जो दूसरी रहने वाली है वो मैग्नेटिक रहने वाली है, ये सेकंड जो है वो मैग्नेटिक रहने वाली है, ठीक है, सांप जैसे दिखने वाली है। तो गाइस चलो अभी इसको जरा एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, इसे एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। देखो ये एक हमारा फर्स्ट एक्सिस है, एंड ये हम लोगों का थर्ड एक्सिस। ये मैंने तीन एक्सिस ड्रॉ कर दिए, ठीक है, दीज आर माई थ्री एक्सिस, ठीक है, ये मैंने तीन एक्सिस ड्रॉ किए हैं। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाने वाली है, ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाने वाली है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे दिखेगी देखो आप, ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, करेक्ट बोल रहे हो, ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, एंड इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है। तो ये जो येलो में मैंने बनाया है ना, वो इसका मैग्नेटिक पार्ट है, वो इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट है, ऐसे समझ लेना। ये जो मैं येलो में बना रहा हूँ ये इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट है, या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड कैरी करने वाली वेव है ये। जो तुम लोगों को दिख रहा होगा ये ऐसे स्ट्रेट अवे जा रही है, ये ऐसे स्ट्रेट अवे जा रही है, ठीक है। एंड इसके परपेंडिकुलर देखो, ये ऐसे अगर खड़ी वेव जा रही है तो इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल में और एक वेव रहेगी जो सांप जैसे जाएगी। तो इसके परपेंडिकुलर में, इसके परपेंडिकुलर में और एक वेव रहेगी विच इज गोइंग लाइक दिस। गाइस आर यू गेटिंग दिस? ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये इसके परपेंडिकुलर में वेव है, ठीक है। तो देखो एक है इलेक्ट्रिकल वेक्टर, और इलेक्ट्रिकल वेक्टर कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रिकल वेक्टर ऐसे एकदम स्ट्रेट अवे है, ठीक है, इट इज लाइक दिस, ऐसे खड़ी वेव है ये, ओके गाइस। एंड दूसरा है मैग्नेटिकल फील्ड। मैग्नेटिकल फील्ड कैसे जा रही है, तो मैग्नेटिकल फील्ड इसके परपेंडिकुलर में ऐसे सोई हुई है। गाइस इज इट क्लियर? अब याद रखो, हम लोगों को जितनी भी रेडिएशन दिखती है, अब रेडिएशन क्या क्या रहती है वो तुम लोगों को आइडिया देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तुम लोगों को यहाँ पे लाइट आती हुई दिख रही है, मेरे ऊपर लाइट है, ठीक है। तो ऊपर की जो लाइट है वो एक रेडिएशन का टाइप है, याद रखो, लाइट इज अ टाइप ऑफ रेडिएशन। तो लाइट इज विच टाइप ऑफ रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ रेडिएशन। अब तुम लोगों ने आईआर रेडिएशन सुना है, आईआर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड सुना है तुम लोगों को? सनलाइट जब मिलती है तो सनलाइट से कभी कभी गर्मी होती है, तुम लोगों ने फील किया वो गर्मी, ठीक है। तो हीट जो हम लोग फील करते हैं सनलाइट से, दैट इज बिकॉज ऑफ आईआर रेडिएशन। गाइस लेट मी रिपीट, तुम लोग जब सनलाइट में जाते हो और तुम लोगों को जो हीट फील होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ आईआर रेडिएशन। तो इवन आईआर रेडिएशन इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब तुम लोगों ने, हाँ, टीवी के रिमोट में भी आईआर ब्लास्टर रहता है, करेक्ट बोल रहे हो, टीवी के जो रिमोट्स रहते हैं उनके अंदर भी आईआर ब्लास्टर रहते हैं। अब मुझे बताओ, तुम लोगों ने अल्ट्रा वायलेट के बारे में सुना है? अल्ट्रा वायलेट यूजुअली ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, इवन दैट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अब मुझे बताओ, माइक्रोवेव अवन में माइक्रोवेव्स रहती है, ये सुना है तुम लोगों ने कभी? माइक्रोवेव अवन में माइक्रोवेव्स रहती है, ये सुना है? ओके। तो वो जो वेव्स है इवन दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो भी क्या है? इवन दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, गाइस, ठीक है। हाँ सिद्धेश करेक्ट बोल रहे हो। उसके बाद रेडियो वेव्स भी तुम लोगों ने सुनी रहेगी, रेडियो वेव्स सुनिए, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स बोलो या फिर वाईफाई की वेव्स बोलो, या फिर तुम लोगों के टेलीफोन का सिग्नल जो आता है, तो वो सारी जो वेव्स रहती है, वो सारी जो वेव्स रहती है, इवन दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो टेलीफोन का सिग्नल बोलो, वाईफाई का सिग्नल बोलो या फिर रेडियो का सिग्नल बोलो, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तुम लोगों ने कभी एक्सरे निकाला? एक्सरे, एक्सरे में जो रेज निकलती है वो भी वेव्स है, एंड इवन दे आर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं निकाला होगा तो सुन के तो रहोगे डेफिनेटली, ठीक है। अच्छी बात है, एक्चुअली एक्सरे नहीं निकाला है तो कभी तुम लोगों के ऊपर ऑपरेट नहीं हुआ है कुछ, तो इट इज क्वाइट गुड, ठीक है। गामा रेस बोलो, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एमआरआई इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एमआरआई में हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं आती, बिकॉज दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। वहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं आती। एमआरआई वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब अभी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्पेक्ट्रम, विच इज स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हेडिंग डालना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तभी तुम लोगों ने ये पहले पढ़ा है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाँ, नाउ यू हैव टू ड्रॉ दिस, अभी जो मैं कर रहा हूँ वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या रहता है वो देखते हैं एक बार, चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या रहता है वो देखते हैं एक बार। अब देखो, ये एक अलग अलग टाइप के रेडिएशन का एक पूरा ऐसे स्पेक्ट्रम है, ठीक है। स्पेक्ट्रम मतलब क्या है, तो हम लोगों ने इसको एक ऐसे स्प्रेड कर दिया स्पेक्ट्रम, एक्चुअली उसका मीनिंग रहता है गोस्ट स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो हम लोगों ने उसको ऐसे स्प्रेड कर दिया। और हाँ, तुम लोगों को अभी ये डायग्राम ड्रॉ करनी है मेरे साथ। अब देखो, स्पेक्ट्रम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है, जो हम लोग देख पाते हैं, हम लोग कौन सी लाइट देख पाते हैं, हम लोग विजिबल लाइट देख पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छोटे एरिया में प्रेजेंट रहती है विजिबल लाइट। ये तो मैंने थोड़ा बड़ा एरिया बना दिया, बट विजिबल लाइट इससे भी छोटे एरिया में रहती है, ठीक है। एंड इसकी रेंज रहती है, इसकी रेंज रहती है 360, इसकी रेंज रहती है 360 नैनोमीटर, इसकी रेंज रहती है 360 नैनोमीटर, ये हम लोगों के टेक्स्ट बुक के नंबर है, टू 760 नैनोमीटर। एंड इसमें कौन सी लाइट आती है मैंने बोला, इसमें हम लोगों को दिखती है विजिबल लाइट। इसमें हम लोगों को कौन सी लाइट दिखती है, इसमें हम लोगों को दिखती है विजिबल लाइट। याद रखो, विजिबल लाइट में टोटल 7 कलर्स रहते हैं। कौन से कलर्स रहते हैं विजिबल लाइट में, बताओ। विजिबल लाइट में टोटल 7 कलर रहते हैं, कौन से? दिस लाइट कंटेन्स टोटल 7 कलर्स, विच आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो विब्ग्योर, करेक्ट बोल रहे हो। एंड विब्ग्योर में वेव लेंथ जो रहती है वो 360 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर की रहती है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे विजिबल रेंज खत्म हो गई, तो यहाँ पे रेड स्टार्ट हुआ। अब रेड के बाद कौन सा कलर आएगा, या फिर रेड के बाद कौन से रेडिएशन आएंगे, रेड के बाद कौन से टाइप के रेडिएशन आने चाहिए, बताओ गाइस, कॉमन सेंस बताओ। रेड के बाद कौन से टाइप के रेडिएशन आने चाहिए, इंफ्रारेड आने चाहिए, वेरी नाइस। रेड के बाद आना चाहिए इंफ्रारेड, कौन सा आना चाहिए, इंफ्रारेड। नाम ही देखो ना, रेड, इंफ्रारेड, ठीक है। अब इंफ्रारेड के बाद आते हैं, अब इंफ्रारेड के बाद आते हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स कहाँ पे यूज होते हैं गाइस, इसके बाद आते हैं रेडियो वेव्स, उसके बाद आते हैं रेडियो वेव्स, ठीक है गाइस। तो रेड, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स क्या रहते हैं, माइक्रोवेव्स हम लोग को क्या मतलब किसमें मदद करते हैं, माइक्रोवेव्स का काम क्या रहता है, माइक्रोवेव्स का काम क्या रहता है। ओके, तो मुझे बताओ, माइक्रोवेव हर एक चीज को तुम लोग, माइक्रोवेव के अंदर कुछ भी ऐड करो, वो हर एक चीज को गर्म करता है, या कुछ स्पेसिफिक चीजों को ही गर्म कर सकता है। मुझे बताओ, अगर मैं माइक्रोवेव के अंदर प्लास्टिक का एक बर्तन रख दूं, तो वो गर्म होगा क्या, माइक्रोवेव के अंदर अगर मैं प्लास्टिक का एक बर्तन रख दूं, तो वो गर्म होगा क्या, स्पेसिफिक चीजों को ही वो गर्म करता है। तो प्लास्टिक के बर्तन को वो गर्म कर पाएगा क्या, नहीं करता, वेरी नाइस। तो माइक्रोवेव ये सिर्फ एक ही चीज को गर्म कर सकता है, विच इज वाटर मॉलिक्यूल्स। याद रखो, माइक्रोवेव जो रहती है, हम लोगों के माइक्रोवेव अवन में जो माइक्रोवेव यूज होती है,
वो सिर्फ और सिर्फ पानी को गर्म कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ पानी को गर्म कर सकती है। एंड माइक्रोवेव में हम लोग खाना क्यों रखते हैं? बिकॉज खाने के अंदर पानी रहता ही है। हर एक सब्जी बोलो, हर एक रोटी या फिर किसको किसी भी चीज में वाटर कंटेंट रहता ही है, तो वो गर्म होता है। ठीक है। अब मुझे बताओ वॉयलेट के पहले क्या आएगा? वॉयलेट के पहले क्या आएगा? वॉयलेट के पहले क्या आएगा गाइस? अल्ट्रा वायलेट, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, यूवी आएगा। अब मुझे बताओ यूवी के पहले क्या आना चाहिए फिर? यूवी से पहले क्या आना चाहिए? एक्सरेज आएंगी। एक्सरेज के पहले क्या आना चाहिए? गामा रेज आएंगी। एंड गामा रेज के पहले क्या आता है? तो गामा रेज के पहले आता है कॉस्मिक रेज। क्या आते हैं? कॉस्मिक रेज। ठीक है। चलो, लेट मी आस्क यू सम सिंपल क्वेश्चंस। मुझे बताओ, मैं जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, मैं जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं मैं, ठीक है, मुझे बताओ वेवलेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है? अच्छे से देखो, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त वेवलेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है? लेफ्ट टू राइट जाते वक्त वेवलेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है? इट इज इंक्रीजिंग, वेरी नाइस। वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग ओवर हियर। अब मुझे बताओ, whenever wavelength increases, whenever wavelength increases, wave number will, whenever wavelength increases, wave number will decrease. Very nice. Wave number will decrease. And what will happen to frequency? What will happen to frequency? Frequency का क्या होगा? Frequency also decreases. Very nice, very nice. Frequency also decreases. Perfect. तो देखो, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि कॉस्मिक रेज जो रहती है उनकी वेवलेंथ एकदम छोटी रहती है, तो ऐसे कुछ दिखेंगे। कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ एकदम छोटी रहती है ना, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। गाइस समझ में आ रहा है? कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे छोटी होगी। गामा रेज की वेवलेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, गामा रेज की वेवलेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एक्स रेज की वेवलेंथ और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एक्स रेज की वेवलेंथ और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ और बढ़ जाएगी, विजिबल लाइट की वेवलेंथ और बढ़ जाएगी। इंफ्रारेड की तो उससे भी ज्यादा, इंफ्रारेड की तो उससे भी ज्यादा। एंड माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स की तो एकदम ही ज्यादा। गाइस तुम लोगों को फीलिंग आ रही है? मतलब स्टार्टिंग में एकदम छोटी वेवलेंथ, फिर धीरे धीरे वेवलेंथ अपने आप बढ़ते जाती है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग को अलग अलग टाइप के रेडिएशन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे बताओ, हम लोग जो कुछ रेज बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेज या फिर रेडियो वेव्स, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं वो सेम है या डिफरेंट है? वो सेम है या डिफरेंट है? ये सारा जो स्पेक्ट्रम है, इट इज सेम या दे आर डिफरेंट? They are different from each other or they are same? तो guys याद रखो, they are same. Everything is made up of electromagnetic radiation. Everything is made up of electromagnetic radiation. उनमें डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? उनमें डिफरेंस आ जाता है उनकी वेवलेंथ में या फिर उनके फ्रीक्वेंसी में। समझ में आ रहा है? उनकी वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, एंड उसके अकॉर्डिंगली उनमें ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। अब गाइस मुझे बताओ, तुम लोगों को एनर्जी कहाँ पे ज्यादा दिख रही है? एनर्जी कहाँ पे ज्यादा रहेगी? उनकी वेवलेंथ डिफरेंट रहेगी, करेक्ट बोल रहे हो। मुझे बताओ एनर्जी कहाँ पे सबसे ज्यादा होगी? एनर्जी कहाँ पे सबसे ज्यादा होगी? श्रद्धा करेक्ट बोल रहे हो? तुषा करेक्ट है, तो हम करेक्ट है। ओके, तो चलो मैं तुम लोगों को एक सिंपल एग्जांपल पूछता हूँ। देखो, अगर समझो एक बड़ी वेव आई, बड़ी वेव आई, तो इसमें ज्यादा एनर्जी रहेगी या छोटी वेव में? ऐसे ऐसे छोटी वेव आ रही है तुम लोगों की तरफ, ठीक है, जिसमें ज्यादा फ्रिक्वेंसी है, एंड एक बड़ी वेव आई, एक बहुत बड़ी वेव आई, किसमें ज्यादा एनर्जी रहेगी? कहाँ पे तुम लोगों को ज्यादा एनर्जी लग रही है? छोटी सी वेव में जो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर रहेगी, या बिगर वेव में? देखो, छोटी वेव में ज्यादा फ्रिक्वेंसी रहेगी, सॉरी छोटी वेव में ज्यादा एनर्जी रहेगी, या बड़ी वेव में ज्यादा एनर्जी रहेगी? क्या लगता है? वेरी नाइस। जिन्होंने छोटी वेव्स बोला था, स्मॉलर वेव्स, वो करेक्ट जा रहे हैं। याद रखो, तुम लोगों को
अगर बार बार वेव्स आ रही है तो तुम लोग बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे होते रहोगे। तो बड़ी वेव्स जो रहती है उनमें हमेशा ज्यादा एनर्जी रहती है। सॉरी, बड़ी वेव्स बोल रहा हूँ मैं, छोटी वेव्स स्मॉल साइज की वेवलेंथ जो रहती है उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, और लॉन्गर वेव्स जो रहती है उनमें कम एनर्जी रहती है। ठीक है, तो मुझे बताओ, कॉस्मिक रेस से रेडियो वेव्स की तरफ जाते वक्त हम लोगों की एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इज ऑफ कॉस्मिक रेस, सबसे छोटी वेव्स कॉस्मिक रेस रहने वाले हैं। तो एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है? एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी ओवर हियर इज डिक्रीजिंग, एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है गाइस, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? छोटा पैकेट बड़ा धमाका, करेक्ट है। ठीक है, ओके। तो मुझे बताओ, सबसे कम एनर्जी किसकी रहेगी? सबसे कम एनर्जी किसकी रहेगी? सबसे कम एनर्जी किसकी रहेगी? रेडियो वेव्स की, जो हम लोगों के आजू बाजू में कंटिन्यूअसली है। मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे अभी कोई एफएम चैनल लगाऊं और तुम लोग तुम्हारे घर पे एफएम चैनल लगाएंगे, तो तुम लोगों का एफएम का सिग्नल पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा? मतलब मुझे यहाँ पे सेम गाना सुनाई देगा, तुम लोगों को तुम्हारे घर पे बैठ के सेम गाना सुनाई देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज अभी भी हमारे सराउंडिंग में रेडियो वेव्स भरी पड़ी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तुम लोगों को भी सेम गाना सुनाई देगा, मुझे भी सेम गाना सुनाई देगा, बिकॉज तुम लोगों की तरफ जो वेव आ रही है, जिस फ्रिक्वेंसी या फिर जिस वेवलेंथ की वेव आ रही है, उसी फ्रीक्वेंसी की वेव मुझे भी यहाँ पे मिल रही है। गाइस, आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो वी आर सराउंडेड बाय रेडियो वेव्स। बट ऐसा होता है कि उस वेव की वजह से हम लोगों को हार्म हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिकॉज उसमें एनर्जी बहुत कम है। रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम रहती है। वी आर सराउंडेड बाय रेडियो वेव्स, वाईफाई रेज, एन नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, तुम लोगों के मोबाइल के सिग्नल्स, हर एक चीज से हम लोग सराउंडेड है, हर एक वेव से हम लोग सराउंडेड है। बट आर दे अफेक्टिंग अस? दे आर नॉट अफेक्टिंग अस। बट मुझे बताओ, इस रूम में, तुम लोगों के रूम में अगर मैं एक्सरे भर दूं, तुम लोगों को अच्छा लगेगा? तुम लोगों के रूम में एक्सरेज बहुत ज्यादा आ गए, बहुत ज्यादा एक्सरेज के रूम में तुम लोग खड़े हो, तुम लोगों को अच्छा लगेगा? नहीं, डेफिनेटली तुम लोगों को अगले ही दिन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तुम लोग पूरा दिन अगर एक्सरेज से भरे हुए रूम में अगर रह जाओ, तो अगले ही दिन तुम लोगों को कैंसर होने के चांसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो खत्म। 2G 3G 4G, व्हाट आर दोज? तो वो भी वेव्स ही है, हम लोग स्पेक्ट्रम ही दे रहे हैं और कुछ नहीं रहता। तुम लोगों ने कभी सुना होगा कि रिलायंस ने सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम खरीदा 5G का, टाटा ने, टाटा बोल रहा हूँ, वोडाफोन ने एक छोटा सा खरीदा है, एयरटेल ने रिलायंस और टाटा के, रिलायंस और आइडिया के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा खरीदा था। तुम लोगों ने देखा ये 5G के स्पेक्ट्रम के बीच में न्यूज आई थी कि रिलायंस ने सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम खरीदा है, वोडाफोन आइडिया ने सबसे छोटा खरीदा है स्पेक्ट्रम, एंड एयरटेल ने मीडियम साइज का खरीदा था। देखना कभी, मतलब या फिर सर्च करना 5G के बारे में। ठीक है, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट स्पेक्ट्रम है एक वेवलेंथ का, जो वो खरीदते हैं और वो हम लोग को बाद में प्रोवाइड करते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, तो चलो एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं जिसकी वजह से तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ेगी। मुझे बताओ, एफएम का सिग्नल कैसे रहता है? एफएम का सिग्नल 92.3 मेगा हर्ट्ज। कभी देखा है तुम लोगों ने वहां पे ऐसे बाजू में लिखा हुआ 92.3 चैनल का नाम रहता है, और उसके बाजू में मेगा हर्ट्ज लिखा रहता है, देखा है? ओके, तो अब मुझे बताओ, मेगा हर्ट्ज, हर्ट्ज मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्ट्ज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्ट्ज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्ट्ज? हर्ट्ज ये किसका यूनिट है? हर्ट्ज ये किसका यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। वेरी नाइस, हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मुझे बताओ, तुम लोगों के रेडियो के ऊपर या फिर तुम लोगों के घर पे अगर रेडियो होगा तो, या फिर मोबाइल के अंदर जब तुम लोग 92.3 एफएम बजाते हो, तो तुम लोग क्या सिलेक्ट कर रहे हो उसकी? 92.3 तुम लोग क्या सिलेक्ट कर रहे हो उसकी? तुम लोग उसकी क्या सिलेक्ट कर रहे हो? फ्रीक्वेंसी, परफेक्ट। तुम लोग करेक्ट फ्रीक्वेंसी मैच करते बैठते हो। वो ऐसे, तुम लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं, बट पहले जो रेडियो आते थे उसके ऊपर एक ऐसे लीवर रहता था, उसको मतलब लीवर नहीं, ऐसे एक बटन रहता था जिसको हम लोग रोल करते थे, एंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी हम लोगों को मिलती थी। याद है तुम लोगों को? कभी देखा है तुम लोगों ने? ठीक है, तो अब हम लोग इसी फ्रीक्वेंसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बट अभी मैं 100 मेगा लेने वाला हूँ, सिंपल नंबर होगा थोड़ा सा। ठीक है, इजी नंबर लेने वाला हूँ, 100 मेगा। इस एफएम के ऊपर, मतलब इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई एफएम चैनल है नहीं, बट हम लोग ऐसे ही अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन, फाइंड फाइंड वेवलेंथ ऑफ फाइंड वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ
100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोग बाद में 92.3 जो है उसका भी देख सकते हो। वेवलेंथ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। 101.4 भी एफएम चैनल है, करेक्ट बोल रहे हो। तो 93.5 भी एफएम चैनल है, करेक्ट बोल रहे हो। बट अभी हम लोगों को नंबर सिंपल रखने से उधर तुम लोगों की लाइफ इजी हो, कैलकुलेशन तुम लोगों को इजीली हो जाए। तो मुझे बताओ वेवलेंथ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज, ये रेडियो वेव्स में आ गया। दिस इज इन रेडियो वेव्स, ये रेडियो वेव्स के स्पेक्ट्रम में आ जाता है, रेडियो वेव्स है ये, ठीक है। अब मुझे बताओ इसकी वेवलेंथ कितनी रहती है, ये कितनी बड़ी वेव, एक वेव कितनी बड़ी है वो तुम लोगों को आज आइडिया आ जाएगी। रेडियो वेव्स कितनी बड़ी है, चलो करो। फ्रीक्वेंसी दे के रखा है वो मैं, फ्रीक्वेंसी दी है मैंने 100 मेगा हर्ट्स। हाँ गाइस, तुम लोगों को मेगा क्या रहता है वो पता रहना चाहिए ना, बाय द वे। तो 1 मेगा इज नथिंग बट 10⁻⁶। 1 मेगा हर्ट्स इज नथिंग बट 1 मेगा हर्ट्स इज नथिंग बट 10⁻²हर्ट्स, 10⁻⁶ हर्ट्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज 1 मेगा हर्ट्स। तुम लोगों ने मेगा बाइट सुना है, मेगा बाइट MB, किलोबाइट KB, गीगाबाइट GB, टेराबाइट TB, सुना है ये तुम लोगों ने। तो मेगाबाइट का मेगा यहाँ पे मेगा हर्ट्ज में हम लोगों ने यूज किया, तो 10⁻⁶ हर्ट्ज, ठीक है। चलो गाइस बताओ आंसर। हाँ ओके, बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है बहुत लोगों के। महक, अभिजीत, ओम करेक्ट आंसर है, आर्यन, अभिजीत करेक्ट आंसर है। अभिजीत का आंसर 2 बार आया है, ओके ठीक है। चलो गाइस बताओ बताओ। ओम शिंदे, आपका यूनिट गलत आ गया है, तिशा करेक्ट आंसर है। गाइस विद प्रॉपर यूनिट है, यूनिट के साथ आंसर भेजो जरा, यूनिट के साथ आंसर भेजो। तो देखो, मैंने तुम लोगों को वेवलेंथ पूछी है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट C अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई तो बाद में मुझे ये फॉर्मूला ऐसे हो सकता है क्या पूछ रहा था, लैम्बडा इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन C, आई गेस। तो मुझे बताओ गाइस, ये ऐसे आ सकता है क्या, फ्रीक्वेंसी अपॉन C? ऐसा नहीं होगा गाइस। लैम्बडा का फॉर्मूला क्या आएगा, C बाय फ्रीक्वेंसी, कॉमन सेंस है, ये इधर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो C अपॉन फ्रीक्वेंसी, अब C की वैल्यू क्या रहती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड तुम लोगों को मैंने क्वेश्चन में क्या दिया है, 100 मेगाहर्ट्ज दिया है, तो 100 × 10⁻⁶ हर्ट्ज इज नथिंग बट पर सेकेंड। तो ये पर सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, 100 × 10⁻⁶ हो जाएगा 10⁻8, तो 3 × 10⁻8 अपॉन 10⁻8 मीटर, ये कैंसिल आउट हो गए, आंसर बचेगा 3 मीटर। तो गाइस अभी तुम लोग खुद विजुअलाइज करो कि तुम लोगों के आजू बाजू में जो वेव्स फ्लोट हो रही है वो 3 मीटर के लेंथ की है, कितनी बड़ी वेव्स है तुम लोगों के सराउंडिंग में। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है गाइस, 3 मीटर की एक वेव तुम लोगों के सराउंडिंग में ऐसे फ्लोट हो रही है, अभी भी है, जो हम लोगों को दिखती नहीं है ऑब्वियसली। हम लोग कौन से फ्रीक्वेंसी की वेव देख पाते हैं, तो वो भी देखते हैं। चलो अब और एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं कि तुम लोगों को कौन से फ्रीक्वेंसी की वेव्स दिखती है, ठीक है। 3 मीटर की वेव, इतनी बड़ी वेव हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो हम लोग कौन से फ्रीक्वेंसी की वेव देख पाते हैं। दीज वेव्स आर नॉट हार्मफुल, दीज वेव्स आर नॉट हार्मफुल, ठीक है। तो करेक्ट बोल रहे हो। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम ranges from ranges from 3000 angstrom to 6000 angstrom। गाइस मुझे पता है इट इज फ्रॉम 360 3600 टू 7600, बट अगेन मैं नंबर इजी ले रहा हूं, मैं जानबूझ के नंबर इजी ले रहा हूं, गलत है। बट हम लोगों के कैलकुलेशन इजी जाएंगे, हम लोगों को कैलकुलेशन कैसे करना है वो सीखना है, ठीक है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम रेंजेस फ्रॉम 3000 एंगस्ट्रॉम टू 6000 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कौन से फ्रीक्वेंसी की लाइट हम लोगों को दिखती है वो हम लोगों को भी देखना है। हम लोगों को इतना पता चल गया कि 100 मेगाहर्ट्ज हम लोगों को नहीं दिखता, ठीक है। तो हम लोगों को कौन सी फ्रीक्वेंसी दिखती है,
हाँ, वेव्स अगर छोटी हो गई देन इट कैन हार्म अस। याद रखना, छोटी वेव्स हम लोगों को हार्म कर सकती है। एंड गाइस, 1 एंगस्ट्रॉम कितना रहता है वो तुम लोगों को पता है, बट फिर भी बता देता हूँ। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो चलो गाइस बताओ फ्रीक्वेंसी के रेंज। सी अपॉन लैम्बडा, तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड अपॉन, यहाँ पे 3000 है, तो 3000 को हम लोग क्या करेंगे, 3 × 10⁻7 मीटर करेंगे। ठीक है, ये कैंसल, तुम लोगों को कितना आंसर मिल रहा है, 10⁻3, 3 भी कैंसल, 10⁻+15 पर सेकेंड। इतनी वेव्स तुम लोगों को दिखती है। ठीक है, इस रेंज की वेव्स तुम लोगों को दिखती है। करेक्ट बोल रहे हो, बहुत लोगों के आंसर आ गए थे। तो इधर से 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए भी हम लोगों को निकालना है ना, तो दिस इज फॉर 3000 एंगस्ट्रॉम। अब 6000 के लिए निकाल के दिखाओ, 6000 के लिए निकाल के दिखाओ। टी अपॉन लैम्बडा, देखो फर्स्ट हम लोगों ने 3000 एंगस्ट्रॉम लिया था। 3000 एंगस्ट्रॉम इज नथिंग बट 3000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो ये बन जाता है 3 × 10⁻7 मीटर। ठीक है, ओके, वेरी नाइस, करेक्ट है बहुत लोगों का आंसर। सिमरन करेक्ट आंसर है, धनंजय करेक्ट आंसर है, क्षितिज करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब यहाँ पे कैसे आंसर आएगा, यहाँ पे कैसे आंसर आएगा, सी ऊपर है तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्बडा की वैल्यू अभी हम लोगों को कितनी दी है, 6000 एंगस्ट्रॉम, तो इट विल बिकम 6 × 10⁻⁻7 मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हो गए, ये आ गया 1/2, आंसर आएगा 1/2, आंसर आएगा 1/2 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड, विच इज नथिंग बट 0.5 इंटू 10⁻15 per second, which can also be written as 5 into 10⁻14 per second। ठीक है गाइस, तो दिस इज द फाइनल आंसर। देखो मैच कर लेना, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या। तो लाइट इज अ वेव एंड उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज, आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग इट। ओके, तो चलो गाइस, तो आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स पार्टिकल नेचर। अब पार्टिकल नेचर कब दिखता है वो हम लोग थोड़ा देर से पढ़ेंगे, बट उसके पहले हम लोगों को कुछ फॉर्मूलाज पता रहने चाहिए, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज प्लैंक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ठीक है, प्लैंक ने हम लोगों को बताया कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर दिखाती है। लाइट जो है, प्लैंक ने हम लोगों को बताया था कि लाइट जो है इट शोज अस ड्यूअल नेचर, इट शोज अस ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब क्या, तो ड्यूअल नेचर मतलब ये वेव तो है, इट कैन बिहेव एज वेव, इसके मूड के ऊपर है। अगर इसे वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो इट विल बिहेव एज अ वेव, इसे अगर पार्टिकल की तरह बिहेव करना है तो इट विल बिहेव एज अ पार्टिकल। अब ये पार्टिकल की तरह कैसे कब बिहेव करती है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट राइट नाउ ये वेव की तरह बिहेव करती है वो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अब प्लैंक ने हम लोगों को एक नया कंसेप्ट दिया, कंसेप्ट ऑफ क्वांटा, कंसेप्ट ऑफ क्वांटा। ठीक है, या फिर फोटोन, क्वांटाज आर आल्सो कॉल्ड एज फोटॉन्स। ठीक है, अब क्वांटा या फिर फोटोन, उसे उसने बोला पैकेट ऑफ एनर्जी। क्वांटा या फिर फोटोन को उसने बोला पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। अब इसे अगर तुम लोगों को विजुअलाइज कर रहे हैं तो तुम लोग कैसे विजुअलाइज कर सकते हो, देखो तुम लोगों को जब सनलाइट तुम लोगों के ऊपर गिरती है तो हीट फील होती है कि नहीं होती। सनलाइट जब हम लोग के ऊपर गिरती है तो हम लोगों को हीट फील होती है, एम आई राइट और एम आई राइट। ठीक है, ओके। तो वहां पे कैसे होता है, देखो सनलाइट तुम लोगों की तरफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी सेंड कर रही है, सनलाइट तुम लोगों की तरफ फोटॉन्स मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी सेंड कर रही है। एंड वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है वो ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस है, ऐसे हम लोग विजुअलाइज, दिस इज जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन।
ऐसा कुछ नहीं होता, बट ऐसा एक छोटा सा पैकेट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, एक छोटा सा एनर्जी का पैकेट है जो वेव फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? वेव फॉर्म। गाइस याद रखो, इट कैन बिहेव एज अ वेव एंड इट कैन बिहेव एज अ फोटोन पार्टिकल, ठीक है। तो वो पार्टिकल जो था वो तुम लोगों के पास वेव फॉर्म में आया, ऐसे वेव फॉर्म में आया, तुम लोगों के स्किन के कांटेक्ट में आ गया, एंड यहाँ पे आके वो ऐसे बर्स्ट हो गया, वो यहाँ पे आके क्या हो गया, ऐसे बर्स्ट हो गया। बर्स्ट हो गया मतलब क्या? तो ये पैकेट ओपन हो गया, ऐसे पैकेट जो था वो ऐसे ओपन हो गया, ठीक है। ये पैकेट जो था ऐसे ओपन हो गया, एंड ओपन होके इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड थी वो ऐसे बाहर आ गई। ठीक है, ये जस्ट एक विजुअलाइजेशन तुम लोगों को क्लैरिटी देने के लिए कि ऐसा एक पैकेट ऑफ एनर्जी है जो हमारे स्किन के ऊपर आकर आ रहे हैं, बर्स्ट हो रहे हैं, एंड इट इज गिविंग आउट सम एनर्जी, ठीक है। दिस इज जस्ट हाइपोथेसिस, एंड ये जस्ट तुम लोगों को फील कराने के लिए कि ये इसका मीनिंग क्या है पैकेट ऑफ एनर्जी का, ठीक है। एक्चुअल में ये ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन, विजुअलाइजेशन। इट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये जस्ट तुम लोगों को थोड़ा सा ऐसे विजुअलाइज कराने के लिए कैसा हो सकता है। एक्चुअली ये सब झूठ है, ये तुम लोगों को जस्ट एक फीलिंग दिलाने के लिए कि पैकेट ऑफ एनर्जी का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इट हैज सम एनर्जी स्टोर्ड इन इट, किसके अंदर? लाइट के अंदर। अब एग्जैक्टली पार्टिकल नेचर क्या रहता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ना। एग्जैक्ट पार्टिकल नेचर जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तब तक तुम्हारे दिमाग में एक छोटी सी पिक्चर रहे, इसलिए मैंने ये तुम लोगों को रिप्रेजेंटेशन बताया है, ठीक है। एग्जैक्ट पार्टिकल नेचर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अब हाँ, लाइक अ कार्टून, ठीक है, कार्टून में कैसे दिखाते हैं वैसे ही ये कैसे छोटा सा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब मुझे बताओ, लाइट अगर ड्यूअल नेचर दिखा रही है तो लाइट के पास वेव की सारी प्रॉपर्टीज है। वेव की कौन सी प्रॉपर्टीज है? लैम्बडा, वेवलेंथ है, वेव नंबर है, फ्रीक्वेंसी भी है, ठीक है। एंड पार्टिकल नेचर है मतलब इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, इट कंटेन्स एनर्जी ऑल्सो, इट कंटेन्स एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। तो प्लैंक ने हम लोगों को वही बोला कि एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मुझे बताओ, तुम लोगों के पास दो फोटोन है, एक फोटोन है जिसकी वेव एकदम छोटी है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, छोटी वेव है, एंड दूसरा फोटोन है जिसकी वेव थोड़ी बड़ी है, दूसरा फोटोन है उसकी वेव थोड़ी बड़ी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है। नाउ टेल मी, which photon will have more energy? Which photon will have more energy? First photon will have more energy या second photon? Both are पैकेट ऑफ एनर्जी, दोनों ऐसे छोटे छोटे पैकेट है एनर्जी के जो ट्रेवल हो रहे हैं वेव फॉर्म में। अब मुझे बताओ विच फोटोन विल हैव हायर एनर्जी? एवरीवन इज करेक्ट, किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया। फर्स्ट फोटोन विल हैव हायर एनर्जी, फर्स्ट फोटोन विल हैव हायर एनर्जी। एनी डाउट गाइस? ओके, तो इन्होंने हम लोगों को क्या बताया कि फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू विच इज फ्रीक्वेंसी। एंड अब प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा? हम लोगों को यूज करना पड़ेगा एक कांस्टेंट, तो एच न्यू। दिस इज द फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू एच न्यू। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ अ फोटोन। ये हम लोगों को किसने दिया? ये हम लोगों को प्लैंक्स ने दिया। तो h is a constant which is called as Planck's constant, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? Planck's constant बोलेंगे हम लोग इसे। दिस इज कॉल्ड एज Planck's constant, ठीक है। एंड Planck's constant की वैल्यू रहती है 6.626 into 10 raised to minus 34 जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल सेकेंड, ठीक है। इसकी वैल्यू रहती है 6.626 into 10 raised to minus 4 जूल सेकेंड। गाइस लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। सी दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय प्लैंक्स, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों का दिस इज 10 रेस टू माइनस 34 है, 10 रेस टू माइनस 34, ओके। तो अब ये एनर्जी ऑफ फोटोन का जो फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ फोटोन का जो फॉर्मूला है एच न्यू, इसे हम लोग और भी वे में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मुझे बताओ? न्यू क्या रहता है? न्यू की वैल्यू क्या रहती है? न्यू की वैल्यू रहती है सी बाय लैम्बडा। ऊपर पे जाके फॉर्मूला चेक कर लेना, न्यू का फॉर्मूला क्या था? सी बाय लैम्बडा। तो हम लोगों ने इसे सी बाय लैम्बडा बोल दिया।
अब सेकेंड एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए हम लोग इसे एच सी बाई न्यू बार भी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का और एक फॉर्मूला था एच सी न्यू बार। तो ये 3 फॉर्मूलाज है जो तुम लोगों को याद रखना है। रख पाओगे गाइस? ये 3 फॉर्मूला याद रख पाओगे? नहीं भी रख पाओगे तो रखना ही है, तो प्लीज ट्राई करना कि याद रख हो जाइए। नहीं रख पाएंगे, ये ऑप्शन ही नहीं है ना हम लोगों के पास। तो ओके गाइस, चलो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। यप, ये तुम लोगों को जेपीजी फॉर्मेट में ग्रुप पे मिल जाएंगे, डोंट वरी। ओके, तो गाइज इस फॉर्मूला के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन करे क्या? इस फॉर्मूला के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन करे क्या? ओके, तो चलो। केमिकल इंजीनियरिंग गाइज इंडस्ट्रीज में यूज होती है, जहाँ पे तुम लोग नई नई चीजें बनाते हो, ठीक है। प्लास्टिक बोलो या फिर पेंट इंडस्ट्री बोलो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है केमिस्ट्री में, ठीक है। जहाँ पे पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज है, रिफाइनरीज रहती है, एन नंबर ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोचेज है केमिस्ट्री के। चलो, ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। तो कैलकुलेट कैलकुलेट एनर्जी ऑफ photons having having wavelength number one 300 नैनोमीटर। एक काम करते हैं, 3 नैनोमीटर। नंबर टू 30 नैनोमीटर। एंड नंबर थ्री 300 नैनोमीटर। गाइस, दिस इज यूवी, ठीक है। सॉरी, दिस इज यूवी भी नहीं बोल सकते, दिस इज एक्स रेज। ये एक्सरे है। दिस इज यूवी रेज। ये भी यूवी रेज में ही आता है एक्चुअली, ठीक है। बट अभी के लिए हम लोग इसे वॉयलेट बोल देते हैं, या फिर यूवी है। यूवी एंड ये भी यूवी ही है, ठीक है। तो एक्सरे, यूवी रेज एंड यूवी रेज, ठीक है। 2 यूवी रेज दिए मैंने और एक एक्सरे दिए मैंने। तुम लोगों को इनकी एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकालो जरा इनकी। देखो, वेरी सिंपल कैलकुलेशन आर देयर, ठीक है। तुम लोगों को थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, इजीली आंसर आ जाएंगे। हाँ, दीज आर इन नैनोमीटर। सो याद रखो, 1 नैनोमीटर, ये अभी तुम लोगों को बाय हार्ट हो जाना चाहिए, मैं हर टाइम नहीं लिख के दूंगा। 1 नैनोमीटर इज 10 रेस टू इज 10 रेस टू -9 मीटर, ठीक है। वैल्यू ऑफ एच भी हम लोगों को याद रखनी है, विच इज 6.626 इंटू 10 रेस टू -34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो चलो गाइस, करो इसे सॉल्व। करो इसे सॉल्व, चलो। तुम लोगों को एक आंसर मिल गया तो सेकंड और थर्ड तो एकदम इजीली आ जाएंगे। एक आंसर अगर तुम लोगों को मिल गया तो सेकंड और थर्ड तो तुम लोगों को एकदम इजीली आ जाएंगे, ठीक है। बाय द वे, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे वो निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेव लेंथ दे के रखी है, तो तुम लोग फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला या थर्ड फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे वो डिटरमाइन करना है पहले। गाइस, तुम लोग फर्स्ट फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हो? तुम लोगों को वेव लेंथ दी है ना, तो जिस फॉर्मूला में वेव लेंथ है उसे यूज करो। सेकंड फॉर्मूला करेक्ट बोल रहे हो, वील यूज सेकंड फॉर्मूला। क्या ऐसे कर रहे हो? फर्स्ट फॉर्मूला यूज करोगे तो गलत आंसर आएगा। जिस फॉर्मूला में वेव लेंथ प्रेजेंट है उसे यूज करना। तो देखो, मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। लग रहा नहीं है कि तुम लोगों को ग्रास्प हो रहा है, इसलिए लैम्बडा इज इक्वल्स टू 3 नैनोमीटर तुम लोगों को देखे रखा है, बट नैनोमीटर में यूज करोगे तो हमेशा आंसर गलत आएगा।
फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू, इसमें कन्वर्ट करोगे इसको मीटर में, ठीक है। तो 10⁻⁹ मीटर, 3 × 10⁻⁹ मीटर। किसी ने तो करेक्ट आंसर दिया है, श्रद्धा धनंजय, करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। ओके, तो पहले इसे कन्वर्ट करो मीटर में, तब जाके तुम लोगों को करेक्ट आंसर आएगा। अब फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा, ठीक है। अब एच की वैल्यू क्या है, 6.626 इनटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इनटू तुम लोगों को स्पीड ऑफ लाइट तो पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय लैम्बडा विच इज 3 × 10⁻⁹ मीटर। अब देखो कैसे यूनिट कैंसिल आउट हो रहे हैं, मीटर से मीटर मर गया, पर सेकेंड से सेकेंड मर गया, 3 से 3 मर गया, 10⁻⁹ ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 10⁻⁻⁹ एंड 10⁸ चलो लिख देते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। 6.626 इंटू 10⁻⁻34, यूनिट क्या बचा, जूल्स बचा है, इंटू 10⁸ इंटू 10⁻⁹ ऊपर चला जाके 10⁻�9 यूनिट बचेगा जूल्स में। श्रद्धा, ऑल ऑफ योर आंसर्स आर करेक्ट, वेरी नाइस। अब फाइनल क्या होगा, 10⁸ इंटू 10⁻⁹ 10⁻17 होगा, 10⁻17 इंटू 10⁻⁻34, आंसर विल बिकम 6.626 into 10⁻⁻17 joules. This is the energy of first photon. बाकियों की एनर्जी अभी तुम लोग इजीली निकाल पाओगे, ऐसे में समझ के चल रहा हूँ, ठीक है। तो बाकियों की एनर्जी तुम लोग होपफुली निकाल लोगे। चलो गाइस, एनी डाउट, एनी डाउट गाइस? ओके, तो गाइज आज हम लोगों ने वेव्स के बारे में जितना हो सके उतना स्टडी किया, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा पार्टिकल नेचर भी देखा, एंड फाइनल फॉर्मूला, जिसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाकी 2 क्वेश्चन तुम लोगों को एज अ होमवर्क है, वो प्लीज ट्राई करना। बाकियों के आंसर तुम लोगों को सिर्फ यहाँ पे 10⁻⁻18 और 10⁻⁻19 इतना ही आएगा चेंज, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। अभिजीत करेक्ट बोल रहे हो, करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है गाइस। तो चलो, I guess we can stop over here. Om Shinde, all your answers are correct. Very nice. So, guys, we can stop over here. Till then, see you next time. Bye bye, and God bless you guys. Yep, bye, guys. Bye bye. Bye bye, guys.